1 से 38 मुखी तक भी लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष होता है। शास्त्र ये बोलते हैं कि रुद्राक्ष धारणम च श्रेष्ठम किंचिदपि न विद्यते। मतलब रुद्राक्ष धारण करने से बड़ा कोई भी कार्य श्रेष्ठ नहीं है। तो पद्म पुराण में भी भगवान शिव कार्तिकेय को कहते हैं कि अगर बिना मंत्रोच्चारण के भी रुद्राक्ष को कोई पहन लेता है तो उसके इतने फायदे हैं कि मैं बतला नहीं सकता। बट अगर मंत्रोच्चारण के बाद इसको पहन लिया जाए तो मैं अगले 1000 साल लूंगा इसके फायदों को बतलाने के लिए। तो जैसे लोग कहते हैं कि हमने इसको मंदिर में रख दिया जी, भगवान के आगे रख दिया, तो मतलब भोलेनाथ ने प्रोड्यूस किया तो वो उनके लिए नहीं है, वो आपके लिए। आज का पॉडकास्ट मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट एपिसोड है, बिकॉज आज का टॉपिक ऐसा है जो आपको इंडियन इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाला। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बातें, बहुत ज्यादा क्लैरिटी वाली बातें, सबसे ज्यादा फेवरेट एपिसोड, बिकॉज आज का पॉडकास्ट है रुद्राक्ष पे। इस पॉडकास्ट के बाद आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुआ, शिव जी के आंसू हैं रुद्राक्ष, क्या इसके पीछे बैक स्टोरी है, कैसे पता करें कि रुद्राक्ष असली है या नकली है, क्या इसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने इस पॉडकास्ट में हर एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करी है और हर एक मुखी रुद्राक्ष के बेनिफिट्स के बारे में बात करिए। किन को पहनना चाहिए, किन नंबर्स वालों को पहनना चाहिए, किस राशि अनुसार पहनना चाहिए, सब कुछ इस पॉडकास्ट के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंप्लीट बुकलेट है। हर मुखी रुद्राक्ष की बात करिए, आपके लिए रुद्राक्ष की बात करिए कि कौन सा रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए और क्या पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। क्या आप फिजिकल जब होते हो अपने पार्टनर के साथ तब रुद्राक्ष उतारना चाहिए। हमने ये भी बात करी है कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो क्या रुद्राक्ष पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। नॉनवेज खाते हो तो क्या रुद्राक्ष पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। ये सारी बातें फैक्ट्स के साथ, कहां पे लिखी हुई है, ये सब के साथ सारी चीजें आप तक बिल्कुल क्लैरिटी में, बिल्कुल प्योर नॉलेज आ रही है जो इंडियन इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं है। इनफैक्ट कहीं भी अवेलेबल नहीं है। दिस इज द ओनली पॉडकास्ट, मैं दावे से कह सकता हूं, जो रुद्राक्ष पे अब तक बना है। आप हर बार रिक्वेस्ट करते हो कि जिन भी गेस्ट को बुलाते हो प्लीज उनकी थोड़ी फीस कम कराओ, थोड़ा सा उनसे इजीली हम कनेक्ट कर पाए, तो कुछ एडोनटॉक स्पेशल दो, बिकॉज हम एडोनटॉक स्पेशल जनता है। तो आप सब स्पेशल लोगों के लिए ये स्पेशल कूपन कोड हमने मांगा उनसे कि सर जो लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के बाद, जो लोग भी रुद्राक्ष, एक्चुअल ऑथेंटिक रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं या फिर रुद्राक्ष के बारे में कोर्सेज करना चाहते हैं और डेप्थ में नॉलेज लेना चाहते हैं, कूपन कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो इन दिस एपिसोड ऑफ एडोनटॉक्स वी हैव अरुशन सर, जो एक्सपर्ट है रुद्राक्ष में। ये बहुत टाइम से रुद्राक्ष के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे ट्राइड एंड टेस्टेड है, इन्होंने खुद की बहुत ज्यादा डेप्थ रिसर्च कर रखी है और इस पॉडकास्ट में आपको उनके बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। ये 1-1.5 घंटे का एपिसोड है पर उनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। कितने ऑथेंटिक है, कितना ज्यादा मजा मेरे को आया, मेरी टीम को बहुत ज्यादा मजा आया और हमने इनके साथ एक बहुत ज्यादा डेप्थ एपिसोड बनाया जो ये आपके लिए हम लेके आए। सो एंजॉय आरुषन सर ऑन एडोनटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, एंजॉय एडोनटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, एंजॉय योरसेल्फ। और कल मेरा बर्थडे भी है तो विश कर देना सारे। हेलो सर, वेलकम टू एडोनटॉक्स। नमः शिवाय वरुण। नमः शिवाय सर। मैं आज के पॉडकास्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा करना चाहता था, बिकॉज एक सिंगल रीज़न कि मैं रुद्राक्ष के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ और जितना मैं यूट्यूब पे या ऑनलाइन ढूंढने लगता हूँ, या तो मेरे को डरा दिया जाता है कि आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं पहनना, इस मुखी को नहीं पहनना चाहिए, ऐसे पहनना चाहिए, और बहुत सारे नॉर्म्स और सारी चीज़ों के साथ आते हैं। और फिर दूसरी चीज़ आती है कि मेरे को कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। जैसे कि हमारे को एस्ट्रोलॉजी के लिए भी बता दिया जाता है कि ये कहानी है, ये स्टोरीज है, सारी चीज़ों का एक बैक स्टोरी मिलती है, पर रुद्राक्ष में हमारे को बैक स्टोरी भी नहीं ढंग से मिल रही है और बहुत मिसलीडिंग है, डराया जा रहा है। और फिर अगर नहीं भी डराया जा रहा तो ढंग से समझाया ही नहीं जा रहा। तो आज के पॉडकास्ट का मेरा मोटिव है, मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को बिल्कुल क्लैरिटी दो। बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ऑडियंस भी देख रही है, उनको भी जानना है कि उनको क्रिस्टल्स समझ आते हैं पर रुद्राक्ष नहीं समझ आते। तो आज का एक मोटिव हम ये भी रखेंगे कि हमारे देश की चीज़ और आगे आए और क्लैरिटी मिले। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है, सबसे पहले आप एक बार ऑडियंस को बताओ आप क्या क्या करते हैं और उसके बाद आई विल पुट माय क्वेश्चन। जी, नमः शिवाय ऑडियंस। मेरा नाम है अरुशन आरकत्याल। मैं हूँ एक रुद्राक्ष एक्सपर्ट और मैं रुद्राक्ष कोर्स कराता हूँ और मेरे पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी रुद्राक्ष एक्सपर्ट्स की कम्युनिटी है, जहाँ पे हम रुद्राक्ष के बारे में बहुत ही ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि रुद्राक्ष की क्वालिटी से लेके रुद्राक्ष क्या काम करता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, डिफरेंट मुखीज किस लिए पहना जाता है, और डिफरेंट मिथ्स और फैक्ट्स जो कवर होते हैं, जो सोसाइटी में चल रहे हैं, उनको अनलीश करते हैं हम रुद्राक्ष कोर्स के माध्यम से। परफेक्ट सर। रुद्राक्ष को जाना ही कैसे, मतलब पूरी हिस्ट्री क्या है, क्या स्टोरी है? इसके लिए हमें एक स्टोरी मिलती है जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है। इसमें ये लिखा गया है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है जी, क्योंकि देवताओं के ऊपर जो है बहुत सा जुल्म हुआ। त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था जिसने बहुत कहर ढाया।
तो वो उसे देखते हुए जो उसका जो वध था सिर्फ एक अघोरा नाम के एक वेपन से होना था, उस शस्त्र से होना था, तो उसके लिए भगवान शिव ने 1000 साल तप किया जी। और उसका वध करने के बाद उनकी खुशी के आंसू जमीन पे गिरे, जिससे रुद्राक्ष के पेड़ का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा। तो ये स्टोरी बहुत ही पॉपुलर है, हमें शास्त्रों में मिलती है जी। अपने। तो बहुत ही क्लियरली लिखा है शिव पुराण के अंदर कि ये रुद्राक्ष का पेड़ उन्होंने इसलिए फॉर्म किया ताकि मैनकाइंड को किसी भी तरह का कोई भी एलिमेंट है, कोई भी इशू है, उसे एड्रेस किया जा सके। क्योंकि रुद्राक्ष में हमें हर तरह की समस्या का निदान मिलेगा। तो ये क्लियरली शिव पुराण के अंदर लिखा है। और ये साइंस में आप कह दूं कि 5000 साल पुरानी है। हम 5000 सालों से रुद्राक्ष को यूज कर रहे हैं, बट हमारा दुर्भाग्य है कि काफ़ी लिमिटेड नॉलेज अवेलेबल है इंडिया के अंदर इसके बारे में कि रुद्राक्ष के बारे में, रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, कोई गृहस्थ जीवन में आया तो उसको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही एक डीप सब्जेक्ट है जिसको अभी तक डिस्कस नहीं किया गया है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इस तरीके से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। शिव पुराण में ये कहा गया कि रुद्राक्ष जो है त्रिपुरासुर का वध करने के बाद जो है भगवान शिव ने 1000 साल तप किया और इस संसार में जो संहार हो रहा था उसको देखते हुए बहुत ही दुखी हुए, जिससे उनकी आंखों से आंसू गिरे और रुद्राक्ष के पेड़ का फॉर्मेशन हो गया। सो रुद्रा का मतलब है शिवा, अक्ष माने तो उनकी आंखें। सो उनकी आंखों से उत्पन्न होने वाला ये एक सीड है। ये एक्चुअली जो है आता है हमारे हिमालय से। ये एक फ्रूट है ऑलिव की फैमिली का। ये वही ऑलिव है जिसका जो है ऑलिव ऑयल आपने सुना होगा, बट दैट इज अ डिफरेंट स्पीशीज। बट 350 से ज़्यादा प्रजातियां आती हैं रुद्राक्ष की, जिसमें से 25 से 26 वैरायटी आपको इंडिया के अंदर मिल जाएंगी। साउथ ईस्ट एशियाज हिमालयस के ऊपर ये उगता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। 15 से 2000 मीटर के एल्टीट्यूड में होता है ये पेड़, ठंडे इलाके में। और वहाँ से जब ये फ्रूट बेरी की तरह दिखता है ग्रीन कलर का, और इसको पील किया जाता है तो अंदर जो कार्प बोलते हैं, आप सीड कह सकते हैं, अंदर की जो गुठली है उसको हमने रुद्राक्ष कहा है। तो उसका जो अपीयरेंस है एकदम सेम मेल खाता है जो हमारे 18 शास्त्रों में रुद्राक्ष का जो बखान है उसकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर। जी। ऑनलाइन ही ये सवाल बहुत देखा गया कि लोग बताते हैं कि इतने मुखी रुद्राक्ष होते हैं, इतने मुखी होते हैं, बट पुराण में बताया गया है कि 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, इसको क्या क्लैरिटी दोगे आप? हालांकि 18 शास्त्रों में रुद्राक्ष का बखान है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। 1 से 38 मुखी तक भी लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष होता है, बट हमने इसको ऑथेंटिकेट किया तो पाया कि 1 से 27 मुखी लिखा है 2 शास्त्रों के अंदर। जैसे कात्यायनी तंत्र के अंदर कहा गया है कि 1 से 27 मुखी होता है। फिर कई शास्त्रों के अंदर 1 से 21 मुखी कहा गया है। बट मेजरली इसके ऊपर 2 बुक्स हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं, इसका बहुत ही डीप में वर्णन किया गया है। वो है श्रीमद देवी भागवतम और शिव पुराण। वहाँ पे 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष का बखान है, बहुत ही डीपली एक एक मुखी के बारे में लिखा हुआ है वहाँ पे। और हमने ये भी पाया है कि जैसे ही आप 14 मुखी से ऊपर जाते हैं, 15 से 21 जाते हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी कम होती रहती है, बट नेचर में वो भी अवेलेबल होते हैं। और 21 मुखी से 27 मुखी के अंदर भी हमने रुद्राक्ष देखे हैं। जैसे 10 साल 15 साल में एक बार आपको 26 या 27 मुखी भी देखने को मिलेगा पेड़ के ऊपर से। तो बिल्कुल एकदम रेजोनेट होता है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि, मैं मानता हूँ कि साइंटिस्ट थे पुराने ज़माने के, तो वो जो चीज़ लिख के गए हैं वो बखूबी एकदम रेजोनेट होती है नेचर के साथ। जी। अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करूँ तो जैसे एक फ्रूट होता है वैसे ही हमें रुद्राक्ष मिल जाता है। बट जैसे हमारे को अगर हम आम से ही कंपेयर करें, क्योंकि मैंगो सबको पता होगा, तो जैसे आम बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, बहुत सारे लोगों को मिल ही जाता है, ऐसी क्या रुद्राक्ष भी मिल जाता है इतनी आसानी से? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने वरुण, कि रुद्राक्ष के अंदर जो है 3 तरीके की वैरायटी आती है। क्योंकि मैंने बोला कि साउथ ईस्ट एशिया में होता है, ये इंडिया के अंदर पाया जाएगा, साउथ चाइना में पाया जाएगा, उसके बाद नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका में जी कुछ वैरायटीज रुद्राक्ष की ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में भी पाई गई हैं। बट मेजरली ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाने वाला पेड़ है। और मैं बता दूं कि ए क्वालिटी, सबसे उत्तम क्वालिटी का जो रुद्राक्ष है वो नेपाल की धरती पे पाया जाता है। नेपाली रुद्राक्ष को सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कहा जाता है, क्योंकि उसका साइज जो है सबसे बड़ा होता है। और शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि जितना बड़ा रुद्राक्ष होगा उतनी ही अच्छी एफिकेसी का होगा। और मेरू तंत्र के अंदर भी यही बोला गया है कि शिवलिंग और रुद्राक्ष जितने बड़े होंगे प्रेयर का इफेक्ट उतना अच्छा होगा, क्योंकि एनर्जीज हाई होंगी उसके अंदर। और बी क्वालिटी का रुद्राक्ष इंडोनेशिया, जिसको हम जावा बीट भी कहते हैं, जावा वहाँ पे एक आइलैंड का नाम है, जावा बीट कहते हैं। और सी क्वालिटी ऑफ रुद्राक्षा इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके की क्वालिटी आती है। तो ऐसी जैसे आपने बोला कि
आम के अंदर डिफरेंट वेराइटीज आती हैं। तो अल्फोंसो आम आता है तो वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का होता है, उसका दाम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ए और A+ कैटेगरी हमने नेपाली रुद्राक्ष को दी। और मैं बता दूं कि लोग अक्सर इसमें कई बार धोखा खा जाते हैं कि नेपाली रुद्राक्ष बोल के उनको बोल दिया जाता है कि ये नेपाली रुद्राक्ष है, बट उसमें भी मैं बता दूं कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया है, भोजपुर, वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे घाटियां हैं, अरुण और डिंगला। तो वहाँ का निकला हुआ रुद्राक्ष सबसे ही बेहतरीन क्वालिटी का होता है, क्योंकि वो ऊंचे एरियाज हैं। मतलब जो एल्टीट्यूड है वहाँ का रुद्राक्ष जो है वहाँ के पेड़ों से निकला है, जो सबसे अच्छी एफिकेसी का है। बहुत ही ठोस दाना निकलता है वहाँ से, जिसके स्ट्रीक्स मुख जो हैं बहुत क्लियर मिलेंगे आपको। नहीं तो आप इंडिया और असम और नेपाल के बॉर्डर पे भी रुद्राक्ष को आप देख सकते हैं, उसको भी नेपाली रुद्राक्ष कह दिया जाता है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो यहीं पे सारा खेल स्टार्ट हो जाता है जब हम क्वालिटी की बात करते हैं। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ये रुद्राक्ष तो इतने का है, किसी और जगह हमने इतने का देखा, हम किसी तीर्थ स्थल पे गए, किसी ज्योतिर्लिंग पे गए तो वहाँ पे रोड साइड सेलर आपको इतने का दे रहा था। तो इसमें सारा क्वालिटी का खेल रहा है हमेशा से। ओके, तो अगर क्वालिटी की ही बात कर रहे हैं तो कोई तरीके होते हैं जिससे हम पहचान सके, एक नॉर्मल आदमी जो एक पॉडकास्ट देख रहा है, क्या उन जैसे अब कोई हरिद्वार जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रुद्राक्ष मिल रहे होते हैं, कहीं भी जाते हैं तो रुद्राक्ष दिख जाते हैं, बट अब क्या वो असली रुद्राक्ष है? जैसे मेरे को बचपन से बहुत फैसिनेट करता था कि लेना है, बट फिर घर वाले बोलते थे कि ये सही नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। अब ना उनको पता है ना मुझे पता है, और हम सबको ये डर होता है कि यार ओरिजिनल नहीं है, लेने का क्या फ़ायदा। तो कैसे एक नॉर्मल इंसान जो पॉडकास्ट देख रहा है आज समझ सकता है कि हम कैसे क्वालिटी चेक कर सकते हैं? तो बताइए। ये सबसे बड़ा मिथ मैं यहाँ पे तोड़ दूं ऑडियंस का, कि रुद्राक्ष नकली आते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं बता दूं कि हाँ, कुछ रुद्राक्ष नकली आए जिनकी वजह से बाकी मुखी जो रुद्राक्ष हैं वो जो है बदनाम हो गए इस वजह से। तो लोग मतलब? इसमें जो है पीछे हट गए और रुद्राक्ष को पहनना उन्होंने बंद कर दिया जी। बल्कि मैं बता दूं कि हम लोग जेम्स पहनते हैं, जेम्स बहुत ज़्यादा हमें शौक है जेम्स को पहनने का। हमारी फैमिली में, रिलेटिव्स में आपने किसी ना किसी को जेम पहने हुए देखा होगा, बट रेयरली आप किसी से मिले होंगे जिसने रुद्राक्ष पहना होगा। बल्कि आज जिन्होंने जो है अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया है, या तो वो पहने देखा होगा आपने, तो आपने इसको समझ लिया कि ये तो गृहस्थ जीवन की चीज़ नहीं है, तो आप इससे दूर हो गए। तो सबसे पहला पैमाना क्वालिटी का ये है कि आप हमेशा नेपाली रुद्राक्ष खरीदें। ओके। और कुछ मुखी रुद्राक्ष मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो ना तो कभी नकली आए थे और ना कभी नकली आएंगे, इसमें हमेशा क्वालिटी का ही खेल रहा है। ओके, बताइए। तो कुछ मुखी मैं आपको बता देता हूं, 3 से लेके 7 मुखी एक ऐसी रेंज है जो कोई भी खरीद सकता है कहीं से भी, जस्ट उसमें क्वालिटी देखने वाली होती है। और क्वालिटी का पैमाना ये है, 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं, कि पूरा गोल होना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण में कहा गया है कि पूरा स्फेरिकल गोल होना चाहिए दाना। और बेर के साइज के जितना दाना जो है वो मीडियम क्वालिटी का कहा गया है। आंवले के साइज का दाना जो है बेस्ट क्वालिटी का कहा गया है। और चावल या गेहूं के बराबर दाना जो है वो सबसे निम्न कोटि का कहा गया है। तो जितना बड़ा दाना होगा, कहने का मतलब है, यानी कि अगर मैं साइज की बात करूं तो ये हमारे रुद्राक्ष जो नेपाली हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं 15 mm से। 13 mm का भी रुद्राक्ष आपको देखने को मिल जाएगा, बट 15 mm से 20 mm बहुत सेल करती है दुनिया इसको। आपको 70-80% मार्केट में जो प्लाई होते हुए दिखेंगे वो 15 से 20 mm के मिलेंगे। जैसे ही आप 20 mm से ऊपर जाते हैं दाम बढ़ता है और ऑब्वियसली क्वालिटी भी बढ़ती है, और उसका इफेक्ट भी आपको सामने वाले के ऊपर देखने को मिलेगा। तो 20 से 25 mm के आइडियल रेंज है जो हर कोई इसको खरीद सकता है देख के। और जितना ज्यादा वेट होगा रुद्राक्ष का उतना ही अच्छी क्वालिटी का होगा। पूरा साफ होना चाहिए, चमकदार दाना होना चाहिए, और उसे देख के आपको अट्रैक्शन होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं ये बोलता हूं हमेशा कि अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्वालिटी कैसे देखें। क्वालिटी वही डिसाइड करेगी जिसको देख के आपको अट्रैक्ट हो गए हैं। चाहे वो किसी का भी मुखी का रुद्राक्ष है, वो आपके लिए 100% काम करेगा अगर उसे देख के आपको छोड़ा नहीं जा रहा है। ओके। बहुत सारे लोगों को ये भी जानना होगा कि हम मुखी कैसे फिगर आउट करें कि ये कितना मुखी है, वो कैसे होगा? मुखी, उसके ऊपर आपको लाइंस दिखेंगी, स्टिक्स चलते हुए बहुत इजीली आप फिगर आउट कर सकते हैं। 1 से लेके आप 12 मुखी तक बहुत इजीली काउंट भी कर सकते हैं उसको। बट जैसे ही आप 12 मुखी के बाद जाते हैं तो लोग अक्सर उसमें गलती कर देते हैं काउंट करने में। तो और मैं ये भी कहता हूं कि 90% लोग, जो जनता है, वो 1 से 12 मुखी ही पहनती है, वो इससे ऊपर कभी जाते ही नहीं है, क्योंकि दाम यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या प्राइस रेंज रहती होगी? हम अगर बात करें तो 1 से 12 के बीच तो ये स्टार्ट हो जाएंगे 399 रुपये से, और 12 मुखी मैक्सिमम आपको मिल जाएगा 7,500, 8,000। मतलब ये जो मैंने आपको साइज रेंज बताया, उसके बाद तो कोई लिमिट नहीं है। अगर आप जितना बड़ा साइज लेना चाहें वो मिल जाएगा, बट उनको कलेक्टर बीड्स कहा जाता है। बट ऑब्वियसली उनका जो प्राइस है आपको चुकाना पड़ेगा। वो लाखों में भी जाता है?
बिल्कुल लाखों में जाता है। अब हम 16 मुखी एंड अबव की बात करें तो वो लाखों में आपको मिलेंगे, कोई 2 लाख का, 2.5 लाख का। 21 मुखी जो बहुत ही रेयर होता है, साल में सिर्फ 15 से 20 दाने अभी मिले हैं पिछले सीजन में 21 मुखी के, तो दे कैन गो अप टू 75 लैक्स, 80 लैक्स। तो यहाँ तक भी हमने उनको सेल होता हुआ देखा है। ओके, अब अगर इतना दाम है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि इतना अगर कोई दाम चुका रहा है तो सबको रिटर्न भी चाहिए। तो मेरे को ये भी जानना है कि रुद्राक्ष की क्या ऐसी एनर्जीज होती हैं कि जैसे हमने बात की कि 2 मुखी, 4 मुखी, 16 मुखी, जितने भी मुखी होते हैं, हमने उनकी बात करी। तो अगर मैं किसी चीज़ के लिए 60 लाख रुपए दे रहा हूँ तो मेरे को उससे रिटर्न में क्या मिल रहा है? तो हर एक मुखी का अगर आप बता सको कि क्या सिग्निफिकेंस है, क्या एनर्जीज है। जी बिल्कुल, तो इसके बारे में शास्त्रों में बहुत क्लियर है। शास्त्र ये बोलते हैं कि रुद्राक्ष धारणम च श्रेष्ठम किंचिदपि न विद्यते। मतलब रुद्राक्ष धारण करने से बड़ा कोई भी कार्य श्रेष्ठ नहीं है इस दुनिया के अंदर। सबसे श्रेष्ठ कार्य रुद्राक्ष को कहा गया है, उसको पहनना सबसे ऑस्पिशियस कहा गया है। तो रुद्राक्ष के बारे में बहुत से श्लोक कहे गए हैं शास्त्रों में इसकी महानता के बारे में। तो हम एक से लेके कुछ मुखी जो आपने बोले उनके बारे में बता देता हूं मैं। जैसे एक मुखी को राजा कहा गया है, जितने भी रुद्राक्ष हैं, इट इज कंसिडर्ड टू बी एज द किंग ऑफ ऑल रुद्राक्षस। तो एक मुखी शिव पुराण में कहा गया है कि एक मुखी में स्वयं मैं हूं, भगवान शिव कहते हैं। जो भी एक मुखी को पहन लेता है उसकी उपाधि मेरे बराबर की हो जाती है। मतलब रुद्राक्ष धारणम रुद्रोद्रम भवतेया न संशय, मतलब रुद्राक्ष धारण करने से निसंदेही वो रुद्र हो जाता है। मींस द पर्सन हु वेयर रुद्राक्ष इज इक्विवेलेंट टू शिवा। तो उन्होंने जो है मेरे स्वरूप, मेरे बराबर उपाधि हो जाएगी उसकी, जो भी एक मुखी को पहन लेगा। तो एक मुखी इज इक्विवेलेंट टू शिवा। द रूलिंग प्लैनेट इज सन, क्योंकि सूर्य जो है सबसे बलशाली, हमने बोला है, राजा कहा है प्लैनेट्स के अंदर। और एक मुखी की खासियत है कि वो मैनेजमेंट पोजीशंस पे भी जो भी लोग हैं उनके लिए काम आता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, या अपने नीचे लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, किसी पॉलिटिशियंस के लिए बहुत मतलब लोग होते हैं एक मुखी के पीछे, बिजनेस पर्सन बहुत पहनते हैं डोमिनेंस के लिए। और किसी का अगर कोई काम नहीं हो रहा है सरकारी महकमे में, कोई काम अटक गया है सरकार में, तो वो भी एक मुखी को पहन ले। और कोई अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, काफ़ी लोग हैं एस्पिरेंट्स होते हैं सिविल जॉब इसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, तो वो भी एक मुखी को पहने तो बहुत अच्छा इफेक्ट हमने उसके अंदर देखा है। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम दो मुखी की। दो मुखी अर्धनारेश्वर रूप जो है भगवान शिव का, शिव और शक्ति, मतलब भगवान शिव और पार्वती के मिलन को अर्धनारेश्वर रूप कहा गया। तो उसको जो है रिप्रेजेंट करता है। इसका जो रूलिंग प्लेनेट है वो है चंद्र, यानी कि मून। तो यानी कि मून हमारे मनस पे जो है इफेक्ट डालता है। तो जितने भी आपके मूड स्विंग्स है उसको जो है काउंटर करता है दो मुखी। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स, या किसी भी दो लोग जो आपस में हार्मनी को मेंटेन करना चाहते हैं, कोई भी दो लोग मधुर संबंधों के लिए, इवन की सास बहू, दो भाई और बाप बेटा, रिलेशनशिप्स के लिए स्पेसिफिकली दो मुखी को जाना जाता है। ओके, तीन मुखी की बात करते हैं। तीन मुखी मंगल को डिनोट किया गया है और इसके जो देव हैं वो हैं अग्निदेव। ओके, तो ऐसा कहा जाता है कि तीन मुखी पहनने से जितने भी पाप हैं, क्योंकि अग्नि सब कुछ जला के भस्म कर देती है, तो वैसे ही जितने भी किए हुए पाप हैं, पिछले जन्मों के जो कार्मिक डेट्स हैं, कार्मिक सिंस हैं, हम लेके कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तभी ह्यूमन लाइफ मिलती है जी। तो उसको भी जो है भस्म कर देता है। तो जो भी चीज है उसको भस्म कर देगा, आपकी बुराइयों को जो है भस्म कर देगा और न्यूट्रल कर देगा। हाँ बिल्कुल, न्यूट्रलाइज कर देगा। और आपको एनर्जी के लिए पहना जाता है तीन मुखी रुद्राक्ष। मींस फायर मींस एनर्जी। तो काफी लोग कहते हैं सर कि वेट लूज करने के लिए कौन सा रुद्राक्ष है, ऐसा तो कोई रुद्राक्ष नहीं है, बट मोटिवेशन के लिए आप तीन मुखी को पहन सकते हैं। मैंने तीन मुखी बहुत अच्छे रिजल्ट देखे, इंक्लूडिंग मी, कि जब मैंने तीन मुखी पहना तो मुझे हफ्ते से 10 दिन के अंदर मुझे ट्रेनर मिल गया। मैं काफी टाइम से वर्कआउट करना चाह रहा था। तो तीन मुखी के बहुत अच्छे इफेक्ट देखे हैं। और तीन मुखी उनके लिए भी अच्छा है जिनकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, क्योंकि मंगल माने तो आपकी धरती, और प्रॉपर्टी अगर कोई डिस्प्यूट भी है तब भी तीन मुखी आपको पहन लेना चाहिए। वाओ। चार मुखी की बात करते हैं तो चार मुखी के चार आपको वहां पे मुख मिल जाएंगे उसके अंदर। तो उनका मतलब है ब्रह्मा जी के चार सिर। तो ब्रह्मा जी जहाँ है वहाँ सरस्वती जी का बिल्कुल नाम लिया जाएगा। तो सरस्वती जी का क्या देती है? नॉलेज जी। तो नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के लिए चार मुखी पहना जाता है। तो जो भी लोग पब्लिक स्पीकर हैं, स्टूडेंट्स के लिए तो वरदान है चार मुखी। मैं बता दूं ऑडियंस को कि दो दाने अगर चार मुखी को पहना दें और एक दाना छह मुखी पहना दे अपने बच्चे को, आप जो भी स्कूल गोइंग है, मतलब बच्चा अगर थोड़ा समझदार हो जाए, 5-6 साल का हो जाए, तब आप उसको पहना दें और आप देखेंगे कि उनकी कंसंट्रेशन में बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जी चार मुखी से। तो चार मुखी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, आपकी ओरेटरी पावर को बढ़ाता है, क्योंकि जो इसका जो रूलिंग प्लेनेट है वो है बुध जी। बुध माने तो बुद्धि, तो फिर से आपके
माइंड को जो है शार्प करता है। तो बहुत ही अमेजिंग रुद्राक्ष मैं कहता हूँ, चारमुखी हर किसी को पहन लेना चाहिए, क्योंकि जो है स्पेशली बोलने का काम ज़्यादा होता है। मार्केटिंग के लोग बोल नहीं पाते हैं, सेल्स के लोग बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है उनका, तो उनको चारमुखी पहनने के लिए रिकमेंड होता है। ओके। उसके बाद बात करते हैं पांचमुखी। पांचमुखी जो है इट्स कॉल्ड एज द मास्टर बीड। मास्टर बीड इसलिए कहा मैंने क्योंकि पांचमुखी एक ऐसा दाना है जो नेचर में सबसे ज्यादा होता है। पेड़ से ऊपर से निकलने वाला 70% रुद्राक्ष, 65 से 70 पांचमुखी मिलेगा आपको। जैसे कई लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर ये असली है या नकली है। पांचमुखी ऐसा रुद्राक्ष है, ये तो ना कभी नकली था ना कभी आएगा। क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। इंडोनेशिया ले लें चाहे आप नेपाली ले लें, तो पांचमुखी जो है मास्टर बीड इसलिए कहते हैं, कहीं भी जाके फिट हो जाता है वो। ओके। शिव पुराण में कहा गया है जो भी पांचमुखी को पहन लेगा उसकी अकाल मृत्यु जो है नहीं होगी। तो मतलब अगर कोई डेथ बेड के ऊपर है या एक्सीडेंशियल डेथ को जो है अवॉइड करने के लिए पांचमुखी को पहना जाता है। और पांचमुखी का जो रूलिंग प्लेनेट है वो है जुपिटर, बृहस्पति। तो बृहस्पति सबसे बड़ा प्लेनेट है विच डिनोट्स मोटिवेशन, प्रोस्पेरिटी, इंटरनल हैप्पीनेस और 360 डिग्री एरिया ऑफ योर लाइफ। तो कोई भी आपको समस्या है, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आप पांचमुखी रुद्राक्ष को बिना किसी डेट ऑफ बर्थ को देखे हुए आप धारण कर सकते हैं। तो ये मैं एक टिप भी दे देता हूँ ऑडियंस को। काफी लोग पूछते हैं सर फर्स्ट टाइम है कौन सा पहने, ये डेट ऑफ बर्थ है, फलानी है, ये राशि है, कुछ नहीं देखना आपने, जस्ट पांचमुखी को आप पहन सकते हैं और बहुत ही अच्छा काम करेगा ये। उसके बाद बात करते हैं हम छह मुखी रुद्राक्ष की। छह मुखी रुद्राक्ष डिनोट किया गया है शिव पुत्र कार्तिकेय को। और उनके जो रूलिंग प्लेनेट हैं वो है वीनस, शुक्र। तो ये वही है, शुक्र जो है प्लेनेट है लग्जरी का, रोमांस का, रिलेशनशिप बिल्डिंग का। तो अगर ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो पब्लिक लाइफ के अंदर है, जैसे पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, शुक्र के प्रोफेशन से रिलेटेड कोई काम अगर आप करते हैं, होटल, हॉस्पिटैलिटी, परफ्यूम, ज्वेलरी, तो उस क्षेत्र में जो है बहुत बढ़िया काम करेगा छह मुखी। छह मुखी आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी जो है हील करेगा, स्पेशली मेल्स के। तो जो भी मेल्स हैं, मैरिटल लाइफ में टर्बुलेंस है या शादी नहीं हो रही है, तो छह मुखी रुद्राक्ष आंख बंद करके धारण कर लें। और 4, 5 और 6 सबसे सस्ते रुद्राक्ष हैं, ये तीनों एक ही दाम के रहते हैं लगभग। तो छह मुखी रुद्राक्ष के अगर आप 3 दाने पहन लेते हैं, कितने रेट के रहेंगे? ये स्टार्ट हो जाएंगे 399, 299। रीजनेबल है। हाँ, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। अगर आप इसके 3 दाने पहन लेते हैं तो आपको छह मुखी के बहुत अच्छी जल्दी विजिबल इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष की। उससे पहले मैं बता दूं, 7 मुखी रुद्राक्ष मेरी तरफ से सबसे ज्यादा हाईली रिकमेंडेड रुद्राक्ष है। क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष हमारे शास्त्रों में बार बार इसका बखान आता है। हाँ। किसी ना किसी रीजन से बार बार इसका बखान आता है। और सारे जितने भी त्रिदेव हैं, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, इन तीनों जो हैं इसको रूल करते हैं अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से। जैसे पद्म पुराण में कहा गया कि विष्णु जी के 7 सर्प जो हैं इसके 7 मुखों के अंदर रहते हैं जी। और रुद्राक्ष तो भगवान शिव का स्वरूप है ही। और जहां, और लक्ष्मी जी ने बोला जहां जहां विष्णु जाएंगे लक्ष्मी उनके साथ रहेंगी। तो ये पैसे के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है ये जो बीड है। और अगला रीजन इसका ये है रिकमेंडेशन का, क्योंकि इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है शनिदेव। तो शनिदेव हैं, शनि का नाम लेते ही लोग अक्सर डर जाते हैं। क्योंकि वो हैं मनी, पावर और पोजीशन और आपके कर्मों का लेखा जोखा जो है आपको देते हैं। तो हर किसी की आप डेट ऑफ बर्थ अगर देखें, अगर आप कुंडली खोलें या फिर न्यूमरोलॉजिकल हॉरोस्कोप उसका देखें, तो शनि कहीं ना कहीं आपको मैलेफिक मिलेगा। ये हर किसी के साथ प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं मेरी शनि की दशा स्टार्ट हो गई तो मैं डाउन हो गया, मेरे काम होने बंद हो गए। तो इस 7 मुखी हर किसी को पहन लेना चाहिए बाय डिफॉल्ट। तो 7 मुखी बहुत ही अमेजिंग बीड है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। पैसा कहीं रुक गया है आपका, या पैसे का फ्लो अगर आप बढ़ाना चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो आपको 7 मुखी को धारण कर लेना चाहिए। इसके बारे में कहा गया है, इसको अनंता कहा गया है। इस दाने को अनंता मतलब ब्रह्मा जी को डिनोट किया गया है ब्रह्म पुराण में। तो अनंता मतलब कि इनफाइनाइट पावर, जो भी इसको पहन लेगा उसको अनेक शक्तियां जो हैं देवी देवता प्रदान कर देंगे। 7 मुखी के बारे में कहा गया। इसके बाद बात करते हैं, अभी रुको सर, क्योंकि बहुत ज्यादा इतना तेजी से नहीं, बहुत सारे सवाल मेरे अंदर आ गए और ऑडियंस के भी परफेक्टली आएंगे इतने सारे सवाल। सो पहला सवाल तो यही है कि अब इतनी सारी परेशानियां और हर एक इंसान को इतनी सारी परेशानियां होंगी, तो क्या हम हर एक मुखी का रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं या कंबाइंड करके भी पहन सकते हैं? कुछ ऐसा तो नहीं होता कि एक ही मुखी का पहनना चाहिए? इसके बारे में बहुत ही साफ साफ उल्लेख है हमारे शिव पुराण में भी और हमारे भागवतम में भी। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भी 1 से 14 मुखी को पहन लेता है वो शैवत्व हो जाता है, शिव में लीन हो जाता है, या उसकी उपाधि शिव जैसी हो जाती है। और वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, भगवान शिव ने बोला है कि 1 से 14 मुखी सभी को पहन लेने चाहिए। तो 1 से 14 मुखी
आप जो है पहन सकते हैं, देयर इज नो इशू एट ऑल। पूरी माला बना के। हाँ, पूरी माला, जिसको समृद्धि माला मैं कहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप 1 से 14 मुखी एक ही बारी में पहन ले। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले 5 मुखी से सपोज उन्होंने स्टार्ट किया, 5, 6 या 7 मुखी से स्टार्ट किया उन्होंने, तो धीरे धीरे दाने जो है उसमें बढ़ाते चलते हैं वो, क्योंकि हर किसी का इतना बजट भी नहीं रहता है, और एक बारी में हर कोई स्केप्टिकल होता है फर्स्ट टाइम पे पहनने में कि क्या एकदम रिजल्ट से आ रहा पूरी है। माला में पहन लूँ, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। हाँ। तो लोग क्या करते हैं, पहले 3 दाने पहनते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे रिजल्ट आता है 3 महीने 6 महीने में, वो अपनी माला जो है अपग्रेड करते चलते हैं जब तक कि 14 मुखी तक कंप्लीट नहीं हो जाती है। मतलब कि पहन सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होता। देयर इज नो इशू एट ऑल। कहीं पे कुछ नहीं लिखा है कि ये मुखी के साथ ये नहीं पहनना चाहिए या 1 से 14 मुखी एक साथ नहीं पहन सकते। बट रुद्राक्षा की एनर्जीज बहुत हाई होती है, मैं आपको बता दूं। इसमें डायनामिक पोलैरिटी होती है लैब के अंदर जब इसको टेस्ट किया गया है, और इससे जो है आपकी बॉडी के इम्पल्सेस जो हैं ट्रिगर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं इसमें ट्रिगर होते हैं जब आप रुद्राक्ष को पहनते हैं। तो या तो आप पहले से ही आपके बॉडी के चक्रास अलाइन है, बॉडी के चक्रास आपके तब अलाइन होंगे जब आप किसी साधना आप करते होंगे, मेडिटेशन आप रेगुलरली करते हैं, आप एक जो है ज़्यादा उसके अंदर नहीं है, नॉन वेज लिख कर नहीं लेते आप, क्योंकि इससे जो है आपकी ऑरा जो है डाउन होता है आपका, तो आप उस एनर्जी को उतने अच्छे से ले नहीं पाओगे। तो आपको धीरे धीरे जो है रुद्राक्ष को बढ़ाना चाहिए। बट अगर किसी ने रुद्राक्ष पहले से पहने हुए हैं, अगर वो चाहता है कि उसने उस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर लिया है, तो वो बेशक 1 से 14 मुखी जो है बाकी जितने भी रुद्राक्ष हैं उसमें अपनी माला में ऐड कर सकता है। वाह, इतने सारे सवाल आते हैं, बट आप जब बोलते हैं तो क्लियर भी होते रहते हैं साथ साथ। आई होप ऑडियंस को भी सेम जैसे मेरे को फील हो रहा हो। जैसे अब ये तो क्लियर हो गया कि हम या तो सिंगल जो भी हमारी परेशानी है उसके हिसाब से 1 मुखी 2 मुखी 5 मुखी पहन सकते हैं, और अगर परेशानी नहीं है तो हम एक डिवाइन पावर को फील करने के लिए भी पहन सकते हैं। जैसे कि मेरी लाइफ बहुत हैपनिंग है, सब कुछ सही चल रहा है, कुछ वो नहीं है, बट मैं शिव जी से कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो फिर मेरे को कौन सा मुखी पहनना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि आप 5 मुखी से स्टार्टिंग करें जी। लैब में इसके अंदर 1980s में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डॉक्टर SP गुप्ता थे, उन्होंने इसके ऊपर स्टडीज़ कंडक्ट करी 1982 से 85 के बीच। तो वहाँ पे उन्होंने पाया कि जब 5 मुखी पहनाया तो सेरोटोनिन के लेवल्स ब्लड में बढ़ गए। सेरोटोनिन इज टाइप ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर जो इंड्यूस करता है आपके लिए, जब आपके ब्लड में होता है तो वो इंड्यूस करता है कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस और जो है मेंटल पीस, कामनेस। हाँ, तो वो लेवल्स हमने देखे। तो 5 मुखी से थोड़े लो थे सेरोटोनिन लेवल्स, इंड्यूस हुए बट कम मात्रा में हुए। जैसे ही उन्होंने 1 से 12 मुखी पे टेस्ट किया तो वो लेवल्स काफ़ी एलिवेट हो गए। तो आप 5 मुखी से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप 12 मुखी पहन सकते हैं और 1 मुखी पहन सकते हैं। तो मैं ये भी बता दूं आपके माध्यम से, जितने भी डबल डिजिट के मुखी हैं, जैसे कि 10 मुखी एंड अबव, 10, 11, 12, दे आर मोर पावरफुल देन द सिंगल डिजिट। ये मैंने अपनी रिसर्च में पाया। तो क्योंकि वो थोड़े से महंगे भी होते हैं, बजटेड नहीं होते हैं जितने की बाकी रुद्राक्षा, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपके बजट में आ रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट विद 10 मुखी, 11 मुखी और 12 मुखी। ओके, परफेक्ट। अभी उनके बारे में भी जानेंगे कि उनकी क्या पावर्स हैं। अच्छा, रुद्राक्ष पहनने के कुछ नियम भी होते हैं? जैसे ऑनलाइन में देख रहा था तो वो बोल रहे थे कि आपको मांस मच्छी और ये सब अल्कोहल नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, फीमेल नहीं पहन सकती, इतनी सारी चीज़ें आती हैं। तो क्या नॉर्म्स क्या हैं? देखिए, बड़ा ही सिंपल, हमारे जो शास्त्र थे ना, मैं बोलता हूँ कि ये जो सब मिथ फैलाएगा ये आए कहाँ से, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं जी। और ये बड़ा ही दुर्भाग्य है हमारा कि जो एक भारतीय संस्कृति से निकला हुआ जो है हमारा, और उसके बारे में बहुत हम अज्ञान है आज भी। और बल्कि बाहर के लोग इसके ऊपर पेटेंट फाइल कर लिया उन्होंने, रुद्राक्ष के इफेक्ट बॉडी पे डाल के। उन्होंने डॉक्टर डेविड ली थे 1990s में, उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करी, रुद्राक्ष जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में हील करने में काम आता है, तो उनका पेटेंट है इसके ऊपर। और हम अब तक इसी मिथ में हम घूम रहे हैं कि रुद्राक्ष फीमेल्स को नहीं पहनना चाहिए। तो ये मिथ पहले आया कहाँ से, पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर इस मिथ को हम क्लियर करेंगे जी। कि ये मिथ एक्चुअली में आया क्योंकि मैंने क्या बोला कि नेपाल रुद्राक्ष बहुत ही लिमिटेड है क्वांटिटी में, वो वर्ल्ड का 25% है प्रोडक्शन का। तो हमारे जो पूर्वज थे, आप कह लीजिए, कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने देखा कि इसकी पावर को एक्सपीरियंस किया, और वो जानते थे कि ये इसको पहनने से कोई भी जो है अपने लक को एलिवेट कर सकता है और असंभव भी संभव हो जाता है। क्योंकि पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में बड़े ही क्लियरली लिखा है कि रंग से राजा बन जाता है जो भी रुद्राक्ष को धारण करता है। तो उन्होंने इसके बारे में मिथ फैलाए, स्टार्ट किया उन्होंने कि जो फीमेल है वो इसको नहीं पहनेगी, तो 50% पॉपुलेशन अपने आप कट हो गई। उसके बाद उन्होंने और उसके अंदर डीप डाइव चले गए वो कि जो नॉनवेज लिखकर है जो लेते हैं वो इसको नहीं पहने। उसके बाद उन्होंने फिर बोल दिया इसके अंदर जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं वो ना लें, सिर्फ बुजुर्ग जो हैं वो ले जो 50 साल से ऊपर के हैं। बल्कि इसका बहुत ही क्लियरली बखान आता है
हमारे विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण के अंदर, जहाँ पे एक श्लोक के माध्यम से कहा गया है, सर्व शर्वा नाम वर्णा नाम स्त्री शूद्रा नाम शिवाज्ञा धारा सदैव रुद्राक्षा यति नाम प्रवेणे ही। अर्थात सभी कम्युनिटीज को, स्त्री वर्ड देखिए इसके अंदर आ गया, इंक्लूडिंग फीमेल्स, सभी लोगों को रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। वहां पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, वहां पे ये नहीं बताया गया कि किसको पहनना चाहिए और किसको नहीं। और ये बड़ी लॉजिकल सी बात है। अगर आप देखें कि एक पेड़ है, अगर मैं आपको बोलूं आम की बात करें कि आम सिर्फ मेल्स कंज्यूम करेंगे, फीमेल्स नहीं करेंगे, तो ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। क्योंकि जो चीज नेचर के अंदर है, जो फ्रूट लगाए नेचर ने हमें दिए, तो वो सबके लिए बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि किसी भी जेंडर जो है इसको पहन सकते हैं। दूसरा, जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से दानव ऐसे मिलेंगे, राक्षसियाँ मिलेंगी जिन्होंने रुद्राक्ष पहना हुआ है। ओके। और इवन की पेट्स ने भी रुद्राक्ष पहना हुआ है। आपको एक स्टोरी का वहाँ पे बखान मिलता है कि वहाँ पे एक राक्षसी के कुत्ते ने जो है रुद्राक्ष को पहना हुआ है। ओके। और हमें स्कंद पुराण में भी ये मिलता है कि अगर गधा या कुत्ता भी रुद्राक्ष को पहन के मरता है तो वो भी रुद्र स्वरूप कहलाता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात बोली गई है स्कंद पुराण में कि कुत्ते को भी भगवान शिव के बराबर बोल दिया गया। तो अगर इंसान इसको पहन ले तो उसका तो क्या ही कहना। तो अगर इंसान इसको पहन लेता है तो उसके तो फायदे गिने ही नहीं जा सकते। तो पद्म पुराण में भी भगवान शिव कार्तिकेय को कहते हैं कि अगर बिना मंत्र उच्चारण के भी रुद्राक्ष को कोई पहन लेता है तो उसके इतने फायदे हैं कि मैं बतला नहीं सकता। बट अगर मंत्र उच्चारण के बाद इसको पहन लिया जाए तो मैं अगले 1000 साल लूंगा इसके फायदों को बतलाने के लिए। वाह, तो कितनी डिवाइन चीज है। दूसरे क्वेश्चन पे आपके आता हूं कि नॉनवेज और लिकर। तो देखिए मैं साफ साफ आपको बता दूं कि नॉनवेज और लिकर हमारे जो शास्त्र हैं उसको कंज्यूम करने के लिए अलाउ नहीं करते। बट इसमें भागवतम पे मैं जाता हूं दोबारा, बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, जहाँ पे एक श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि जो भी मांस मदिरा का सेवन करता है या जो भी अनंतों का संग करता है, मतलब बुरी आदतें हैं उसको बहुत सारी, वो भी अगर रुद्राक्ष को पहन लेता है तो उसके भी पाप जो हैं मिट जाते हैं। ये बहुत ही क्लियरली वहाँ पे लिखा हुआ है। बट उसके बाद जो हमारे शिव पुराण है उसके बाद लिखा गया और वो रीराइट किया गया है काफ़ी बार। और शिव पुराण में ये लिखा है कि इसको पहनने के बाद मांस मदिरा और ये सब का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, अनियन और गार्लिक का। बट जो हमारे रिसर्चर्स हैं जो वेदों और पुराणों का ज्ञान रखते हैं, तो वो कहते हैं कि भागवतम इज द मोर ऑथेंटिक, क्योंकि उसकी जो बातें हैं मोर ऑथेंटिक हैं। क्योंकि उनको पता था कि कलयुग में इन सब चीज़ों का सेवन होगा, क्योंकि जो ह्यूमन स्पीशीज है वो वैसे ही इवॉल्व हुई है। जब खाने को नहीं था तो वो शिकार करके ही मांस का ग्रहण करते थे। तो बट मैं आपको बता दूं, इसको पहनने के बाद आपका इंक्लिनेशन उसकी तरफ कम हो जाएगा, नॉनवेज और लिकर की तरफ। मैं आपको गारंटेड 100% कह सकता हूं। अगर आप इसको सेवन करते रहते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि आपके ऑरा को डाउन करता है, आपके चक्रास को मिसअलाइन करता है जब आप ये सब चीज़ें लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें तामसिक भोजन में आती हैं। तो इसका इफेक्ट एक तो कम होगा आपके ऊपर अगर आप नॉनवेज को लेते रहते हैं इसको पहनते हुए, प्लस ये थोड़ा टाइम लेगा उसको इफेक्ट को दिखाने में। बट मैं ये बहुत ही श्योरिटी से कहता हूँ, मेरे पास बहुत लोगों की टेस्टिमनीज है इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी नॉनवेज बड़ा ही हार्डकोर नॉनवेज था। बट जब से मैंने रुद्राक्ष पहना है, आज 5 साल हो गए हैं, तो उसके बाद मैंने मतलब देखने के बाद भी मुझे इंक्लिनेशन नहीं होता कि यार इसको टेस्ट कर लूँ। अट्रैक्टिव नहीं लगता वो, बिल्कुल भी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। और ये सब रुद्राक्ष का जो कमाल है। वाह, ओके। सो आपने कौन कौन से मुखी पहने हुए हैं? देखिए मैंने भी जब पहली बार पहने तो मैंने 5, 6, 7 मुखी से स्टार्ट किए जी। उसके बाद धीरे धीरे करते करते मैंने आज 16 मुखी तक पहने हुए हैं। और जो है आगे मेरी जर्नी है कि मैं इसको 21 मुखी तक लेके जाऊं, पर भोलेनाथ की कृपा रहेगी तो हम 27 मुखी तक भी पहनेंगे। ओके। कि अब जैसे कि हमने बहुत कुछ जाना, पर पहनते कैसे हैं? लाइक गले में पहनना चाहिए, हाथ में पहनना चाहिए, या कैसे घर में तिजोरी में रखें, मंदिर में रखें? जी सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रुद्राक्ष आपके लिए प्रोड्यूस हुआ है, मतलब ह्यूमंस के लिए, मैनकाइंड के लिए है। तो जैसे लोग कहते हैं कि हमने इसको मंदिर में रख दिया जी, भगवान के आगे रख दिया, तो मतलब भोलेनाथ ने प्रोड्यूस किया, तो वो उनके लिए नहीं है, वो आपके लिए। वो एज अ आप रिगार्ड उनके आगे रख सकते हैं, बट ये आपके पहनने के लिए। तो जब रुद्राक्ष आपके पास आ गया, भागवतम में बहुत ही क्लियरली स्टेट किया गया एक श्लोक के माध्यम से कि जन्मों जन्मों का पुण्य जिसने किया है उसको जो है रुद्राक्ष पहनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वन गेट्स इट ओनली बाय डेस्टिनी। तो हर किसी को नहीं है ये सौभाग्य प्राप्त। मतलब अब ये पॉडकास्ट काफी लोग देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कुछ लोग इग्नोर कर देंगे जस्ट, कुछ लोग जो हैं एक्शन लेंगे कि यार उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी और रुद्राक्ष उनके तक पहुंचेगा। दैट इज रिटन इन देयर डेस्टिनी।
कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है, तो आप किसी चीज से ट्रिगर होकर उस चीज को पहनेंगे, और वो आपके पुराने जन्मों का कुछ ना कुछ पुण्य प्राप्त है, जिसकी वजह से रुद्राक्ष आपके पास आया है। दूसरा, आपने बोला कि गले में पहनना चाहिए, हाथ में पहनना चाहिए। मैंने ये देखा है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान में जितने भी सेलर्स हैं, उन्होंने रुद्राक्ष को आज तक बिजनेस कॉमोडिटी की तरह लिया है। उनको शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने भी जब रुद्राक्ष की मैं ट्रेड में आया, रुद्राक्ष खरीदने लगा, तो वो लोग क्लेम करते हैं हम तीसरी पीढ़ी हैं रुद्राक्ष की जी। बट उन्होंने आज तक कभी भी शिव पुराण को नहीं पढ़ा, जो बहुत ही बेसिक रेडिली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है मार्केट में। बुक आप कहीं से भी परचेज करके उसको पढ़ सकते हैं। उन्होंने उसी को नहीं पढ़ा है, और उसमें भी पूरी नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपको विद्वेश्वरा संहिता पढ़नी है उसके अंदर। वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। हाँ, वो जस्ट दे आर डूइंग ट्रेडिंग, और वो अपनी तरीके से रुद्राक्ष को बना रहे हैं। तो दैट इज बना रहे हैं ऐसे, मतलब बना रहे हैं कि मतलब माला को बना रहे हैं, माला अपने तरीके से उसको फॉर्मेशन कर रहे हैं उसकी। तो हमारे भागवतम में और अक्षमालिका उपनिषद में बड़ा ही क्लियरली स्टेट है कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन से ही मुखी जो है कि उसकी माला जो है बननी चाहिए, यानी कि हेड टू हेड टेल टू टेल फॉर्मेशन वहाँ पे कही गई है। हेड और टेल में लिखा हुआ है, वहाँ पे उसमें लिखा गया है, और कौन से मेटल में पहननी चाहिए। वहाँ पे अक्षमालिका उपनिषद में कहा गया है कि इसको गोल्ड में, सिल्वर में, मूंगे के साथ पहन सकते हैं, क्रिस्टल के साथ, स्फटिक के साथ पहना जा सकता है, तांबे के साथ पहना जा सकता है, पर्ल के साथ पहना जा सकता है। तो वहाँ पे अलग अलग चीजें उसमें दी गई हैं। भागवतम में भी कहा गया है कि जो 108 दाने पहन लेता है वो जो है मोक्ष की उसको प्राप्ति हो जाती है, और इट इज लाइक टू गेट सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो 9 के मल्टीपल में आप पहन सकते हैं अगर 108 नहीं पहने, बिकॉज 108 जो है बहुत ही एक देवीय नंबर कहा गया है हमारे शास्त्रों में। जैसे हमारे उपनिषद भी 108 हैं, भगवान शिव और विष्णु के नाम 1008 हैं। तो सारी चीज़ें 9 पे जाके ऐड हो जाती हैं हमारे शास्त्रों में। तो 9 के मल्टीपल में जब आप पहनते हैं रुद्राक्ष को, तो बहुत अच्छे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। हेड टू हेड, टेल टू टेल फॉर्मेशन के साथ आप पहन सकते हैं। मल्टीपल रुद्राक्षा सेम मुखी के आप पहन सकते हैं। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक दाना पहनना है या आपने 3 दाने पहनने हैं। जिस तरह की आपकी प्रॉब्लम है वो आपको पता है कि मैं बहुत ही अगर कर्जे में डूब गया, अगर कोई बहुत ज़्यादा कर्जों में, लाखों के करोड़ों के कर्जे में डूबा हुआ है, तो आप उसके 9 दाने पहने, 54 दाने पहने, आप जितने ज़्यादा आप हो पाए आप उसको पहने। बट क्योंकि कलयुग के अंदर इतनी बड़ी माला पहनने जो है हम पहन नहीं सकते हैं, एक तो वेट है और ऊपर से थोड़े से बल्कि होते हैं रुद्राक्ष, नेपाली रुद्राक्ष जो होते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि कम से कम आप 3 दाने तो पहने, ऑड नंबर से स्टार्ट करें। ओके, 3 रुद्राक्ष पहने आप, 5 पहने, 7 पहने, 9 पहने, और हो सकता है तो साथ में छोटे वाले इंडोनेशियन रुद्राक्ष का ऐड कर लें आप। कॉम्बिनेशन बना लें। कॉम्बिनेशन मतलब वो छोटे होते हैं इंडोनेशियन कंपैरेटिवली, तो उसकी माला बना लें। 3 दाने नेपाली लगा लिए तो मल्टीपल ऑफ 9 आ जाएगा। 54 बीड्स, 108 बीड्स आप उसके पहन सकते हैं। और शास्त्रों में इसका भी बखान है कि वहाँ पे ये लिखा गया है कि बॉडी के हर पार्ट में रुद्राक्ष को पहनना कहा गया है। जैसे शिखा के ऊपर आप पहन सकते हैं, बाजू पे पहन सकते हैं, छाती पे पहनने के लिए बोला है, कानों में पहनने के लिए बोला है जी, और कलाई में पहनने के लिए बोला है, गले में पहनने के लिए कहा गया है। तो वहाँ पे कहा गया है कि इतने 1000 रुद्राक्ष शोल्डर पे पहन लेने चाहिए। तो वहाँ पे टिल द नेवल पॉइंट आप रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। बट भागवतम में और कई शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि कुछ स्पेसिफिक मुखी कौन से बॉडी पार्ट पे पहनने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हाँ, जैसे मुझे अभी पीछे किसी ने किसी का इंस्टाग्राम चैनल भेजा, तो वो सेलर जो है सारे मुखी के रुद्राक्ष के ब्रेसलेट बना रहे थे। हाय, दिस योर होस्ट वरुण वाधवा। ये आपको पता है, बट दूसरी चीज़ आपको नहीं पता है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है जो फ्री है, आप दबा क्यों नहीं रहे हो? हम देख रहे हैं इतने सारे लोग ये वीडियोस देखते हैं, इतने सारे लोग डोंट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं, पर सब्सक्राइब सिर्फ 17% लोगों ने किया है। तो अगर बाकी के लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे तो हम शायद 1 मिलियन के ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी मेहनत, डोंट टॉक्स टीम की मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, क्योंकि हम हर वेडनेसडे फ्राइडे 9 PM शार्प आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डॉन टॉक्स हिंदी एपिसोड निकालते हैं। और आपके जो भी सवाल हैं, जिन भी गेस्ट से सवाल हैं, आप नीचे दिए गए फॉर्म में पूछ सकते हैं। हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स अपने पास हायर करना शुरू कर दिया। सो आपकी सेवा में डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट की पूरी टीम हाजिर है। तो अब उनको पता ही नहीं है कि कौन से रुद्राक्ष जो है हाथ में पहने जाएंगे, कौन से गले में पहने जाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल 5 और 6 मुखी और 7 मुखी भी राइट हैंड में पहनने के लिए बोला गया है। ओके, 14 मुखी माथे पे पहनने के लिए बोला गया बीच में। हाँ, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जितने भी रुद्राक्ष हैं आप गले में पहन सकते हैं। इसका एक और रीजन है, क्योंकि जब आप सॉरी आई एम कटिंग, अगर हम कोई जैसे बोला गया राइट में पहनने के लिए और अगर हम गले में डाल लेते हैं, लेफ्ट पे डालते हैं, तो क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा या वो कुछ इम्पैक्ट ही नहीं करेगा?
देखिए सबसे पहले मैं ये बता दूं, रुद्राक्ष का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। बट जब हम बात करते हैं रुद्राक्ष के गले में पहनने की या हाथ में पहनने की, तो उसके पीछे हमें फिर से साइंटिफिक रीजन देना होगा, क्योंकि 1980s में जो स्टडी हुई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उसमें ये कहा गया है कि रुद्राक्ष जो है एक्यूप्रेशर से काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं, राइट, और पिनियल ग्लैंड होता है जो ट्रिगर करता है कि कौन सा ग्लैंड किस मात्रा में हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। तो वहां से वो रेगुलेट करता है जब एक्यूप्रेशर इफेक्ट होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब एक्यूप्रेशर कराने जाते हैं लोग, तो वो एक पॉइंट को प्रेस करते हैं। तो हर एक मुखी का अपना एक एक्यूप्रेशर इफेक्ट है। और जब आप उसको अपने हार्ट चक्र के पास पहनते हैं, अनहाटा चक्र के पास, तो वहां से जो है आपके ग्लैंड्स की सिक्रीशन केमिकल रिलीज होते हैं। और सेरोटोनिन जो बोला मैंने, न्यूरोट्रांसमीटर पल्सेस, क्योंकि इसकी डायनामिक पोलैरिटी है, मैग्नेटिज्म है, ये आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको हार्नेस करता है। आपने देखा होगा ऋषि मुनि पहले जमाने में पहाड़ों पे जाके रुद्राक्ष को पहन के ध्यान और तप किया करते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये आपकी कॉस्मिक एनर्जी को हार्नेस करता है। तो इसको अनहाटा चक्र के पास जब आप पहनते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोला 7 मुखी पहन ले तो पैसा आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है 7 मुखी पहन लिया पैसा बरस गया उसके बाद। आपके क्या है कि आपकी माइंड की ओरिएंटेशन, मेंटल ओरिएंटेशन आपकी चेंज करेगा, आपको बेटर डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जाएगा। वो अपॉर्चुनिटीज तो पहले भी आ रही थी बट आप उसको इग्नोर कर रहे थे, बट वो रुद्राक्ष पहनने से न्यूरोट्रांसमीटर से आपका क्या हुआ, राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो गया। उसको पहनने से आपको एकदम पता लग गया कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है, अगर इसको भुना लूं तो मेरी इनकम में ऐड हो सकता है, सब बढ़ रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली हमने लोगों के काफी टेस्टिमनीज लिए रुद्राक्ष पहनाने के बाद, तो हर किसी ने एक कॉमन फीडबैक दिया, आई एम एबल टू टेक बेटर डिसीजंस इन लाइफ नाउ, इवन की थिंग्स आर नॉट मूविंग बट आई एम मोर काम एंड कंपोज नाउ। और उनको ये है कि ये मैं काम ये कर लूंगा अगर मैं ऐसे करूंगा। नाउ हैव गॉट द पाथ, और मुझे पता है कि इतने टाइमलाइन में मैं ये काम को अचीव कर लूंगा। बहुत सारे ऑडियंस में लाखों लोग अभी देख रहे हैं और मेरी तरह मैं भी खुद और जानना चाहता हूँ लाइक और क्लैरिटी। तो क्या मैं किसी बुक से रेफरेंस लूँ या कहाँ जाऊँ, कैसे सीखूँ? उसके लिए देखिए अब आजकल के टाइम में, हाँ आजकल के टाइम में इतनी बुक्स हर किसी के पॉसिबल नहीं है पढ़ना। तो हम इसके ऊपर 3 दिन का एक कोर्स कराते हैं, रुद्राक्ष कोर्स जो है वो ट्रेडमार्क है हमारे नाम के ऊपर। तो हिंदुस्तान का पहला रुद्राक्ष का कोर्स मैंने ही डिजाइन किया था 2021 में। और जैसे कि मैं बता रहा था कि जेमोलॉजी के ऊपर बहुत सारे कोर्स हैं हिंदुस्तान में, बट मुझे जो है एक भी कोर्स ऐसा नहीं मिला कि रुद्राक्ष के ऊपर कोई कोर्स कराता हो। और रुद्राक्ष के ऊपर अगर कोर्स कराया भी जाता है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही एक चैप्टर बना के भी पढ़ा दिया जाता है, तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि ये प्लैनेट को रूल करता है, ये देव को रूल करता है, जो हर जगह अवेलेबल है। बट इतनी डीप नॉलेज के लिए क्वालिटी कैसे देखनी है, ये मिथ्स और फैक्ट्स कैसे हटेंगे, ये कोई नहीं बताता है। तो उसके लिए हम 3 दिन का रुद्राक्ष बहुत ही एग्जॉस्टिव कोर्स कराते हैं। और उसके अंदर A to Z अबाउट रुद्राक्षा, हमारा एक 4 पॉइंट क्वालिटी चेक सिस्टम हम सिखाते हैं उसके अंदर कि आप अगर आप एक लेमन हैं, इसके लिए कोई भी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है आपको, ना न्यूमरोलॉजी के ना एस्ट्रोलॉजी के। अगर आप एक IT इंजीनियर भी हैं, अगर एक हाउसवाइफ भी हैं, तो आप इसको कर सकते हैं कि रुद्राक्ष क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कितने मुखी का क्या फंक्शन होता है, इसको डीप में पढ़ाएंगे। उसके पीछे की माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं हमारी, उसको जानने में मजा आएगा। हर एक मुखी एक एक पाप को धोता है, एब्जॉल्व करता है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, उसको जानेंगे। उसके बाद उसके 4 पॉइंट सिस्टम से उसकी क्वालिटी को जाने में कि एक लेमैन जाके रुद्राक्ष को खरीदने से पहले क्या क्या बातें पूछ सकता है। और हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कम्युनिटी है 800 प्लस लोगों की जो रुद्राक्ष एक्सपर्ट हैं। और मानिए मेरी बात कि वो आज मार्केट में जाते हैं और सेलर से पूछते हैं एक सवाल, तो उसके पास जवाब नहीं होता देने के लिए, क्योंकि वो इतने ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो सेलर्स हैं उनको भी नहीं पता इसके सवाल, क्योंकि वो चीज़ जो है गलत चीज़ है इसके बारे में पूछ रहे हैं। वो तो बेसिकली ट्रेडिंग हो रही है। जी हाँ। वाह, एक मेरे को नहीं पता कितने लोग लेंगे पर मैं तो लेने वाला हूँ। बिल्कुल। एक तो कस्टमर आ गया। बिल्कुल। वाह, ओके। सो जैसे अब एक ऑनलाइन सवाल ये भी था जब मैं रिसर्च कर रहा था कि जैसे बहुत लोग रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो उनको फिजिकल होने में अपने पार्टनर के साथ थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, कि उनको लगता है कि बहुत डिवाइन चीज़ उन्होंने पहन रखी है। तो इसके पीछे भी कुछ लिखा है हमारे शास्त्रों में या वर्णों में? जी बिल्कुल, हमारे शास्त्र बिल्कुल क्लियर है। हाँ, श्रीमद् देवी भागवतम बुक नंबर 11 चैप्टर नंबर 7, सुप्त पीते सदा कालम रुद्राक्षम धारियन नरा। मतलब सोते समय, पीते समय, अर्थात सभी कालों में मनुष्य को रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। ओके। कब रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए वहां नहीं लिखा है। ओके। अगर मैं अपने मुंह से कुछ भी बना दूं तो वो मैं बना ही रहा हूं जस्ट, और फिर मेरे बाद लोग उसको और मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी फायर की तरह फिर फैल जाती हैं, यार ऐसे करते हो ना, ऐसे मत पहनो। बट शास्त्र हमारे बहुत सिंपल है, वहां पे ये लिखा गया है कि इसको 24 घंटे 24/7 इसको पहन लेना चाहिए, मतलब अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लो। बट हमारी वैदिक परंपरा ये कहते हैं कि हाँ
फिजिकल इंटीमेसी के टाइम पे इसको उतार देना चाहिए, और जो है शमशान जाते हुए उसको उतार देना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये आपकी एनर्जी को हार्नेस करती है। अब इसको नहीं है पता रुद्राक्षों की पॉजिटिव है नेगेटिव है, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज हैं तो वो हार्नेस उसको करने लगेगा रुद्राक्ष। तो क्रेमेशन ग्राउंड पे जाते हुए आप इसको उतार सकते हैं, और रात को सोने से पहले आप इसको उतार दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जो है स्ट्रीक्स होते हैं वो झड़ सकते हैं। जब आप इसको हो सकता है कि आपका वेट रुद्राक्ष के ऊपर आ जाए तो वो टूट सकता है, टूट सकता है, और डिस्कम्फर्ट भी है, थोड़े बड़े होते हैं नेपाली रुद्राक्ष। तो आप इसको सोने से पहले उतार दें, किसी सेफ प्लेस पे रख दें, और सुबह नहाने के बाद दोबारा 11 बार ओम नमः शिवाय बोल के इसको पहन लें, धारण कर लें। परफेक्ट परफेक्ट। जितने रह गए थे आप उनके बारे में बताइए, मुखी के बारे में। हाँ, तो हम बात करते हैं अब 8 मुखी रुद्राक्ष की। तो 8 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के पुत्र गणेश जी को रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब वो रिद्धि और सिद्धियों के दाता हैं, तो ऐसा कहा जाता है जो 8 मुखी पहन लेता है उसको सारी रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो जो लोग योगा मेडिटेशन में इन्वॉल्व हैं, जो साधना करते हैं, उनके लिए बहुत ही अमेजिंग है, और रुके हुए काम जो है बन जाते हैं 8 मुखी से। अगर कोई आपका कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक है लाइफ में, जैसे स्पेशली जो इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है राहु, कुछ लोग बाहर जाने के लिए अप्लाई करते हैं, वीज़ा के लिए, वर्क वीज़ा के लिए, PR के लिए, तो अगर समय आपका अनुकूल है, अगर समय आपका आ गया, तो अपने लक को एलिवेट करने के लिए आप 8 मुखी पहन सकते हैं। तो रुका हुआ काम जो है निकल जाएगा। राहु मतलब ऑल्सो फ्लो ऑफ मनी, तो पैसे के फ्लो को भी बढ़ाता है 8 मुखी, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। राहु की दशा में पहन सकते हैं, शनि की दशा में 7 और 8 मुखी को दोनों को कंबाइन करके पहना जा सकता है। तो 8 मुखी इट्स लाइक द ऑब्स्टेकल रिमूवर रुद्राक्ष विच एनीबडी कैन वेयर। 9 मुखी की बात करते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष देवी दुर्गा को रिप्रेजेंट किया गया है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि कोई फीमेल के लिए स्पेशलाइज्ड रुद्राक्ष है, तो ये है। हालांकि कोई भी जेंडर कोई भी पहन सकता है, बट 9 मुखी स्पेशलाइज्ड फॉर फीमेल्स। ओके। क्योंकि उसके 9 मुखों में 9 देवियों का वास है। हम नवरात्रे रखते हैं तो हर एक दिन एक एक देवी को दिया गया है, तो उसके 9 मुखों में 9 देवियों का वास है। तो फीमेल्स इसको पहन सकती हैं, अगर हाउस वाइफ हैं तब भी इसको पहन सकते हैं। तो करेज, ब्रेवरी और नेगेटिविटी को दूर करता है 9 मुखी, और आपकी इनकम को भी एक हद तक एलिवेट करता है 9 मुखी रुद्राक्ष। उसके बाद आता है 10 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष का रूलिंग प्लैनेट है केतु। तो अगर आपको केतु के मैलेफिक इफेक्ट्स हैं आपके चार्ट में या अनफेवरेबल पोजीशन है, तो तब भी आप 9 मुखी को पहन सकते हैं। 10 मुखी की बात करते हैं तो 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही एक पावरफुल रुद्राक्ष की कैटेगरी में कहा गया है, क्योंकि एक तो ये डबल डिजिट का रुद्राक्ष है। 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है कि 10 जो अवतार हैं भगवान विष्णु के, वो इसमें वास करते हैं, और 10 दिग्पाल मतलब कंट्रोलर ऑफ ऑल द 10 डायरेक्शंस, वो इसको जो है रूल करते हैं। तो 10 दिशाओं में सफलता के लिए पहना जाता है 10 मुखी रुद्राक्ष। तो 10 मुखी रुद्राक्ष स्पेशलाइज्ड है, और कहा गया है कि इसके अंदर जो आपकी 7 पुश्तें हैं आने वाली, उनको प्रोटेक्ट आप कर लेते हैं अगर आप 10 मुखी को आप पहन लेते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष आपके जो है आपकी इनसोम्निया में भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अगर किसी को नींद नहीं आती है या मेंटल कामनेस के लिए अगर वो पहनना चाह रहा है, तो 10 मुखी बहुत ही एक अच्छा रुद्राक्ष है, और इसको वास्तु दोष में भी यूज किया जाता है। इसका एक दाना घर के सेंटर में ब्रह्म स्थल में अगर आप हैंग करें, जिसको वास्तु दोष निवारक कहा जाता है, तो इससे घर के जितने भी वास्तु दोष है वो नलिफाई हो जाते हैं। 11 मुखी की बात करें तो 11 मुखी भगवान शिव के 11 रुद्र यानी कि हनुमान जी को जो है डिनोटेड है जी। तो हनुमान जी का बीड है 11 मुखी, और 11 मुखी की ये खासियत है कि ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह का किसी ने कुछ कर दिया है, कैसे लोग बोलते हैं कि यार मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तो उसके लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड बीड है 11 मुखी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, 11 मुखी इज द वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड बीड। 11 मुखी की एक और खासियत है, इट हील्स मल्टीपल हेल्थ इश्यूज। जैसे लोग कहते हैं कि किडनी से रिलेटेड समस्या है, हार्ट इश्यूज हैं उनको, तो उसके लिए भी 11 मुखी बहुत ही कारगर है। आप एक सिंगल दाना 11 मुखी आप पहन सकते हैं। और करेज, ब्रेवरी के लिए, नेगोशिएशन स्किल्स के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए 11 मुखी को धारण किया जाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं तो 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य और विष्णु को रिप्रेजेंट करता है जी। तो जैसे कि ये जो 12 मुखी है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट बीड इन डबल डिजिट। इसके मैंने बहुत अच्छे इफेक्ट देखे हैं एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस पर्सन्स के लिए बहुत ही अच्छा रुद्राक्ष है 12 मुखी। अक्सर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं रुद्राक्ष का, जैसे कि आप 5, 6, 7 मुखी पहन रहे हैं, तो एक दाना डबल डिजिट का स्पेसिफिकली 12 मुखी ऐड कर लीजिए और फिर देखिए कमाल। तो इससे जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं, रुके हुए काम बनते हैं लोगों के। कोई भी अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहता है या उसमें एक्सेल करना चाहता है तो 12 मुखी रुद्राक्ष उसको हाईली रिकमेंडेड है। फिर से 12 मुखी के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि ये जितनी भी तरह के हेल्थ इश्यूज हैं उनको जो है क्योर करने में हेल्प करता है, और दूसरा आपकी इंद्रियों पे वश के लिए 12 मुखी पहना जाता है। तो अगर किसी को कोई भी बुरी आदत है,
लिकर्स है, नॉनवेज लेता है या किसी भी तरह की बुरी आदत है, तो वो भी 12 मुखी को पहन लेता है, तो उसको एक हेल्प मोटिवेशन मिलती है उस आदत को छोड़ने के लिए। 13 मुखी की बात करते हैं तो 13 मुखी बहुत ही एक करिज्मेटिक रुद्राक्ष है, क्योंकि यहाँ से अब रुद्राक्षा की हाई एंड रेंज स्टार्ट हो जाती है। और 13 मुखी एक रेयर कैटेगरी का रुद्राक्ष है, क्योंकि 12 के बाद जब आप जाते हैं तो रुद्राक्ष का दाम बढ़ जाता है और अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो 13 मुखी के कीवर्ड्स हमेशा 3 मैं बोलता हूँ कि करिज्मा, ऑरा एंड अट्रैक्शन, इसके लिए यूज होता है। उसके जो रूलिंग प्लैनेट हैं दैट इज वीनस, शुक्र। तो जैसे कि 6 मुखी भी बताया था मैंने वीनस का, तो अब जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं जी, तो वो 6 से 12 13 के ऊपर सीधा आ सकते हैं। तो जितने भी आप बॉलीवुड एक्टर्स देख रहे हैं ना, जो अच्छे टॉप के आज बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो रहे हैं, उन्होंने एक ना एक टाइम पे 13 मुखी पहना ही पहना है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, बट एक एग्जांपल देता हूँ जो पब्लिक स्पॉटलाइट में रही हैं, दैट इज शमिता शेट्टी जी। उन्होंने कुछ सीजन पहले आपने देखा होगा रुद्राक्ष पहन के ही बिग बॉस में आई थी वो, पहले ओटीटी में और फिर मेन बिग बॉस में। तो उन्होंने गले के अंदर गौरी शंकर रुद्राक्ष पहना हुआ था और स्फटिक की माला थी और एक रुद्राक्ष और था। तो अब देखिए कि जो सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कुछ जो हैं, क्योंकि रुद्राक्ष की माला अंदर हाइड हो जाती है, जेम्स दिखते हैं सामने, तो आपको पता नहीं लगता कि क्या पहना है। तो कभी ना कभी ऐसा बोला जाता है कि किसी पॉलिटिशियन, बिजनेस टाइकून, लीडर्स और सेलिब्रिटी ने कभी ना कभी रुद्राक्ष को धारण किया ही होता है एक ना एक बार अपनी लाइफ में। तो 13 मुखी बॉलीवुड एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, थिएटर आर्टिस्ट के लिए, अगर आपका बोलने का काम है, पब्लिक स्पीकर है, ओरेटरी का काम है अगर आपका, तो वो भी 13 मुखी आपके लिए अच्छा है। 13 मुखी का मतलब लग्जरी है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि ये इंद्र और कामदेव को रिप्रेजेंट करता है। तो करिश्मा और अट्रैक्शन के अलावा जो लग्जरी से रिलेटेड जो भी हाई एंड लग्जरी की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, अपनी इनकम को बूस्ट करना चाहते हैं, तो 13 मुखी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। उसके बाद 14 मुखी की बात करते हैं। तो 14 मुखी वन ऑफ द पावरफुल रुद्राक्षा इन 1 to 14 मुखी, एंड इट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, द मोस्ट एक्सपेंसिव रुद्राक्षा इन 1 to 14 रेंज। तो 1 मुखी जो है नेचर में होता नहीं है, बट क्योंकि वो कैप्टन कहा गया है, तो अगर वो कैप्टन है तो 14 मुखी वाइस कैप्टन है, और जब कैप्टन टीम में नहीं होता तो वाइस कैप्टन ही कैप्टन होता है। तो 14 मुखी के बारे में ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकला हुआ रुद्राक्ष है। दिस इज लाइक द देवमणि, तो मतलब ये भगवान शिव के तीसरे चक्षु से निकला हुआ रुद्राक्ष है 14 मुखी। इसके जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मंगल और शनि। और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं सबको जो है कंट्रोल करता है 14 मुखी। 14 मुखी के अंदर कहा जाता है कि 1 से 13 मुखी रुद्राक्ष की पावर मिलती है। तो इसको अगर आप थर्ड आई पे पहने, इसको लगा के अगर आप मेडिटेट करें तो आपकी लेटरल थिंकिंग, आपकी इंट्यूशन बहुत हद तक डेवलप हो जाती है। हालांकि कोई भी मुखी का आप रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपकी लेटरल थिंकिंग, आपकी प्रेडिक्शन करने की पावर जो है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो एलिवेट होगी। बट 14 मुखी लैब की रिसर्च में ये स्पेसिफिक रुद्राक्षा है। वाओ, परफेक्ट। ऑनलाइन हमने देखा है कि 1 मुखी रुद्राक्ष के अराउंड बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हैं। कोई कहता है कि मिलता ही नहीं है, कोई कहता है कि यही संपूर्ण है। क्या उसको भी थोड़ी क्लैरिटी दो हमें। ये तो सबसे बर्निंग क्वेश्चन पूछ लिया आपने जी, बताइए। तो बहुत ही कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है 1 मुखी का। हाँ जी। तो 1 मुखी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि इसको राजा कहा गया है, भगवान शिव ने बोला है कि इसके अंदर स्वयं मैं हूँ इसको धारण करना, तो 1 मुखी की काफ़ी डिमांड है मार्केट में। तो 1 मुखी बहुत ही लोग इसमें सेल करते हैं, कोई भी दाना उनको दे दिया जाता है। तो इसमें मैं बता दूं सबसे पहले कि जब मैंने शुरू में बताया था, इंडियन, इंडोनेशियन और नेपाल 3 वैरायटी आती हैं जी। अब इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं इंडियन वैरायटी की। एक आती है हरिद्वार की वैरायटी जो हरिद्वार देहरादून में मिलती है, और दूसरी आती है आपकी साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया, ये 2 आपको मिलेंगे जो ये भद्राक्ष की कैटेगरी में फॉल करते हैं, स्पेसिफिकली जो हरिद्वार और देहरादून का है। इसका जो साइंटिफिक नेम है जो हरिद्वार देहरादून वाला है वो है एलियोकार्पस सिकीमेंसिस। तो ये जो है ये वैरायटी आपको हरिद्वार देहरादून में मिलेगी। ये भद्राक्ष, मतलब मैं बता दूं भद्राक्ष होता क्या है। भद्राक्ष शिव पुराण में कहा गया है कि भद्र मतलब निम्न कोटि का, वो होता तो सेम स्पीशीज क्या है, मतलब जो आपका रुद्राक्ष है दैट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ एलियोकार्पस। तो ये भी एलियोकार्पस को ही बिलोंग करता है, बट शिव पुराण में कहा गया है कि उसमें प्राकृतिक छेद होना चाहिए रुद्राक्ष में, और नेचुरल होल होना चाहिए, और पूरा गोल होना चाहिए। अब ये जो भद्राक्ष है जो हरिद्वार देहरादून में मिलता है, ये चपटा होता है। ये गोल नहीं होता, ना इसमें नेचुरल होल होता है। इसमें नेचुरल होल करते हैं वो लोग धागे में डालने के लिए इसको। तो सबसे पहले तो जब आप होल कर देते हो रुद्राक्ष में मैनुअली, तो उसकी जो क्वालिटी है वो नीचे गिर जाती है।
जो सबसे ज़्यादा जो इसका खेल होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है रुद्राक्ष का वो जानने वाला है, कि वहीं से उसकी पावर जो है जनरेट होती है रुद्राक्ष। राइट। तो एक मुखी भद्राक्ष एक तो वो मिलता है जो किसी काम का नहीं है, मतलब सी ग्रेड है, वो पहना ना पहना एक ही बात है, मतलब फॉर योर सेटिस्फेक्शन। उसको लैब में नहीं पाया गया कि वो इतना इफेक्टिव है ह्यूमंस के ऊपर। उसके बाद आता है आपका सदर्न पार्ट का। अब इट इज़ लाइक द सब्सटीट्यूट ऑफ वन मुखी, क्योंकि एक मुखी नेचर में होता नहीं है। जब मैं नेपाल की बात करता हूँ तो जो एक मुखी आपका सदर्न पार्ट का है, वो 1980s में एक हरिद्वार के सप्लायर ने इसको इंट्रोड्यूस किया, इसको एक मुखी बोल के। अब वो काजू की शेप का होता है, काजू दाना बोलते हैं उसको, और उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज एलियोकार्पस ट्यूबरकुलेटस। उसका जो है कुछ हद तक अच्छा इफेक्ट है। मतलब आप जितने भी हमें टेस्टिमनीज इसकी मिली हैं और जितने भी मेरे सप्लायर्स हैं रुद्राक्ष के, उनके जो 35 साल का तजुर्बा है, वो ये कहता है कि हाँ ये अच्छा काम करता है एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ वन मुखी, बट दैट इज नॉट वन मुखी एग्जैक्टली, दैट इज द सब्सटीट्यूट एंड कंसिडर्ड एज द भद्राक्षा। बट क्योंकि भद्राक्ष है कि शिव पुराण में ये भी कहा गया है कि भद्राक्ष जहरीला है, आपको इसको नहीं पहनना चाहिए, बट दैट इज द हाफ नॉलेज। क्योंकि भद्राक्ष हमने सिक्किमेंसिस को बोला, जो हरिद्वार और देहरादून का वेराइटी है। हाँ। इसको पूरा एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है, पंचामृत से अगर आप स्नान करा गया, भद्राक्ष को भी पहनते हैं तो एक अच्छे इफेक्ट हमने इसके अंदर देखे हैं, अगर आप इसके अंदर छेद नहीं करते। क्योंकि ज़्यादातर सेलर कि मैंने शुरुआती दिनों में जब मैं रुद्राक्ष के बारे में सेल कर रहा था, तो एक महाशय थे हरिद्वार के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो तीसरी पीढ़ी है रुद्राक्ष की, और वो उसके अंदर होल करके सेल कर रहे हैं काजू दाना को। मैंने उनको फिर शिव पुराण का मैंने एक पेज उनको फोटो खींच के भेजा कि सर होल नहीं करते इसके अंदर, तो उस दिन से उन्होंने होल नहीं किया उसके अंदर। तो मतलब कहने का मतलब है कि दे आर अनअवेयर कि इसके अंदर होल करना है या नहीं है। तो बिना होल के अगर आप उसको शुद्धिकरण करके पहनते हैं तो एक अच्छे इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं जी। दूसरा है आपका इंडोनेशियन वैरायटी, दैट इज द जावा बीड। फिर से वो गोल नहीं होता है, वो चावल के दाने के बराबर होता है जी। और वो जो है उसके अंदर नेचुरल होल भी नहीं होता है, उसके अंदर ड्रिल करना पड़ता है छेद। मतलब ये लगा लीजिए कि एक होल उसका बंद होता है, आप ये लगा लें, क्योंकि नेपाल और इंडोनेशियन रुद्राक्षस दोनों के अंदर जो है होल होता है, बट इंडोनेशियन के अंदर पार्शियली उसको ड्रिल करना पड़ता है आपको। मतलब होल की जगह दी होती है ऊपर, क्योंकि वो ऐसे बेरी डंठल के सारे रुद्राक्ष पेड़ से लटका होता है, तो वहाँ पे होल का फॉर्मेशन होता है, तो उसके अंदर होल करना पड़ता है। और वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि शिव पुराण में कहा है कि जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। तो वो 4-5 mm से स्टार्ट हो जाता है, 6 mm तक आपको मिल जाएगा वो। तो उसको ना एक से ज़्यादा क्वांटिटी में पहनना पड़ता है अगर आपको एक अच्छा एक मुखी का इफेक्ट आपको चाहिए। तो वो ऑब्सोलीट हो चुका है, लोग उसको इतने फॉन्ड नहीं है उसके। तीसरा एक आता है नेपाल का एक मुखी, जिसको नेपाल का एक मुखी बोल के बेच दिया जाता है। अब वो क्या है, तो वो क्या है कि वो पूरा गोल है वो दाना, उसके ऊपर बाहर आपको एक मुख दिख रहा है। बट अगर हम साइंस से जाएं तो बॉटनिस्ट हमेशा उसी को एक मुख मानते हैं जिसके अंदर कंपार्टमेंट्स भी उतने मिले, मतलब जो अंदर उसके खांचे होते हैं। रुद्राक्ष का इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं है। एक रुद्राक्ष के अंदर एक उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जितने ही बार मुख होते हैं उतने ही अंदर कंपार्टमेंट्स मिलते हैं आपको। और ये जो एक मुखी है जिसके बाहर एक मुख मिल रहा है आपको जी, दैट इज द डिफॉर्म्ड अंडर डेवलप्ड बीड। वो अंडर डेवलप्ड बीड है। मतलब नेपाल में क्या हुआ कि सदियों पहले ऐसा एक अंडर डेवलप्ड बीड मिला। अब वो तो नेचर का पार्ट है कि बाहर पूरे मुख आ नहीं पाए, बट अंदर जो उसके कंपार्टमेंट है वो 3, 4 या 5 है। तो असल में वो 3, 4 या 5 मुखी है, बट लाइन बाहर एक दिख रही है तो लोगों को लग रहा है ये एक मुखी है। तो ये करके जो है लोग इसको काफ़ी परचेज करते हैं। इवन कि 25-25 हज़ार का भी लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने इसको लिया है मार्केट से। काफ़ी लोग एक मुखी के नाम पे छले जाते हैं, कपट हो जाता है उनके साथ। हमारे कोर्स में भी काफ़ी लोग आते हैं जिनके पास एक मुखी था। जैसे कि एक फीमेल थी, वो आई, उन्होंने कहा कि मुझे ये 2 लाख रुपए का मिला है, किसी नेपाली पर्सन ने मुझे दिया है और वो गोल्ड कैपिंग करके दिया है। ओके। और हिम्मत देखिए इन लोगों की कि वो हरिद्वार और देहरादून का एक मुखी उन्होंने कैपिंग करके उनको दे दिया। और वो बेचारी, फिर वो लैब में टेस्ट हुआ तो वहाँ की हरिद्वार की वैरायटी निकली वो, और सिर्फ उसका, मैंने कहा जी अब इसका मूल्य सिर्फ उतना ही है जितनी ये गोल्ड लगा है इसके अंदर। तो शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि एक मुखी के बारे में ये कहा गया है कि एक मुखी जिसके पास भी होगा दैट विल बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द अर्थ। राइट। तो इसलिए एक मुखी नेचर में होता ही नहीं है, क्योंकि हाँ, भोलेनाथ को पता था कलयुग में इसका मिसयूज होने ही वाला है। तो एक मतलब मुखी सिर्फ मुखी उगता ही नहीं है, होता ही नहीं है नेचर में। हाँ। अब आप चाहें उसके अंदर 10 साल और लगा लें रिसर्च में। मैं अपने 5 साल का तजुर्बा, अपने सप्लायर के 35 साल का तजुर्बा हाँ। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अगर मैं आपको खुश करने के लिए बोल दूं कि हाँ होता है, 10 साल में एक बार आपको मिल जाएगा,
ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर आपको कोई क्लेम कर रहा है एक मुखी है तो दैट इज़ नॉट वन मुखी, और द सप्लायर इज इग्नोरेंट अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रुद्राक्ष, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है रुद्राक्ष का। राइट। तो ये मतलब एक मुखी का मैंने है ही नहीं। एक मुखी है ही नहीं, तो हम उसका सब्सिट्यूट देते हैं, दैट इज द काजूदाना। वो सबसे ज़्यादा सेल होता है मार्केट में, ओके। तो वो आप पहन सकते हैं। बट आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ वन मुखी, कि एक मुखी मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं फिर से स्क्रिप्चर्स की सेइंग्स पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो मैं उसकी जगह 12 मुखी पहनने के लिए बोलता हूँ कि अगर आपको काजू पहनना ही है आप पहन लीजिए काजूदाना, उसके साथ आप 12 मुखी को अकम्पनी करिए, क्योंकि वो गोल है और फिर से उसका जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज सन। तो टेक्निकली वही तो रिजल्ट दैट इज द सीक्रेट ऑफ वन मुखी। एक मुखी के नाम पे प्लीज मैं ऑडियंस से भी यहाँ कहना चाहूँगा कि कोई भी वेबसाइट अगर क्लेम कर रही है एक मुखी है, दैट इज द अंडर डेवलप्ड बीड, दैट मस्ट बी 3, 4 और 5 मुखी रुद्राक्ष। तो या तो आप अपने माइंड से निकाल दें एक मुखी को, या फिर एक मुखी से भी बहुत बराबर आपको एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। बाकी मुखी भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, अगर आप अपना फोकस हटा के एक मुखी से बाकी रुद्राक्षस के बारे में डीप स्टडी करेंगे तो। परफेक्ट। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हमें सारी चीज़ों के जानने के बारे में। सर, रुद्राक्ष को देखा जाता है कि मेडिकल उसमें भी यूज़ होता है, तो वो कैसे यूज़ होता है और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये तो 5000 पूरा साल से हम इसको यूज़ कर रहे हैं मेडिकली भी। हमारी आयुर्वेद में इसको कहा गया है कि ये राजा है जितने भी मेडिसिन हैं। तो रुद्राक्ष के जो 5 चीज़ें हैं, इसकी जो पेड़ की छाल है, पत्ते हैं, इसका जो अंदर का सीड है, इसके बाहर का जो पल्प है, और अंदर जो रुद्राक्ष है, ये 5 चीज़ें किसी न किसी आयुर्वेद में किसी न किसी उसमें ये यूज़ होती हैं। रुद्राक्ष का इसका पाउडर बनाया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है, रुद्राक्ष के आई ड्रॉप्स हैं। रुद्राक्ष जो है बहुत अच्छा है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में क्योर करता है। तो ये स्पेसिफिक है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 3 दाने 5 मुखी नेपाल ले लें, अच्छी क्वालिटी आप ले लें, 19-20 mm का रुद्राक्ष आप ले लें। वो 3 दाने आप तांबे के बर्तन में रोज़ आप भिगोएं, रात को 8 घंटा आपको भिगोना है, और सुबह उसका पानी जो है आपने कंज्यूम करना है। इससे आप 90 दिन आप ये करके देखिए, और आप देखें अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो आप जो रोज़ टैबलेट लेते हैं उसका मिलीग्राम जो है उसका डोजेज कम हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टेड चीज़ है। तो ये 5 मुखी से कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक है तो 5 मुखी को रिप्लेस कर सकते हैं 6 मुखी से। तो रुद्राक्ष, हर एक मुखी रुद्राक्ष के बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स हैं। तो अगर मैं बताने पे आऊँ तो एक मुखी हार्ट इश्यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। आपके अगर बाईपास सर्जरी होने वाली है या हो चुकी है, रिकवरी के लिए एक मुखी पहन सकते हैं आप। 2 मुखी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन आजकल बहुत चल रहा है कोविड के बाद, तो आप 2 मुखी पहन सकते हैं उसके, या फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्योंकि 2 मुखी थोड़ा सा एक्सपेंसिव रुद्राक्ष है, तो उसकी जगह आप गौरी शंकर पहन सकते हैं। उसके बाद 3 मुखी रुद्राक्ष है। 3 मुखी अगेन वेरी फैंटास्टिक रेमेडी फॉर हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट हेल्थ, क्योंकि मंगल जो है बॉडी में ब्लड को डिनोट करता है जी। तो ब्लड से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट्स है, इवन की ब्लड कैंसर में भी 3 मुखी को पहना जाता है। तो 3 मुखी वहाँ पहन सकते हैं, ब्लड का कोई इन्फेक्शन है या हेमोग्लोबिन कम है आपका। उसके बाद 4 मुखी माइंड से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी के लिए, कोई नर्वस डिसऑर्डर है, एपिलेप्सी में भी काम आता है 4 मुखी। 4 मुखी आपकी ओरेटरी पावर के लिए अच्छा है। कुछ बच्चे बोल नहीं पाते हैं या हकलाते हैं, तुतलाते हैं, तो उनके लिए 4 मुखी बहुत अच्छा है। उनको मिल्क थेरेपी दी जा सकती है कि आप बॉइल्ड मिल्क में आपको रुद्राक्ष को 15 मिनट वो रखना है, 4 मुखी को 3 दाने, आप उसके बाद वो मिल्क जो है बच्चे को पिला सकते हैं। तो दैट इज़ द मिल्क थेरेपी। ओके। एक मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया लग रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा हमारे को कमेंट्स आते हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो हम एक ऐसा एपिसोड बना सकते हैं जो सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड हो कि कौन सा रुद्राक्ष कौन सी डिजीजेस को क्योर करता है और कैसे उसकी रेमेडी क्या है। जी बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि रुद्राक्ष इज़ अ प्रूवन रेमेडी इन आयुर्वेदा। अगर आप पतंजलि आयुर्वेद संस्थान में जाएंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि वो इंडियन रुद्राक्ष जो वहाँ पे मिलता है उससे ही काफ़ी जो है जड़ी बूटियों के साथ मिक्स करके अलग अलग हेल्थ इश्यूज़ के लिए वो क्योर होता है फ्रॉम हेड टू टू। वाह। तो इसके ऊपर जो है काफ़ी बुक्स भी लिखी गई, काफ़ी रिसर्चेस भी हुए। प्रोफेसर BD शर्मा हैं, उन्होंने अपनी रिसर्चेस की है इसके ऊपर कि कैसे जो है अलग अलग हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करता है रुद्राक्ष, और कैसे उसके डिफरेंट फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं हम। कि 4 मुखी स्पेसिफिकली एपिलेप्सी के क्योर करता है, उसका रुद्राक्ष का पाउडर बन सकता है, पेस्ट बन सकता है, आई ड्रॉप्स बन सकती हैं। तो आई वांट कि हम एक ऐसा एपिसोड बनाए जहाँ पे हम हर एक मुखी रुद्राक्ष को जाने और उनसे कौन कौन सी बीमारी कैसे क्योर हो सकती है। इतने सारे कमेंट्स आते हैं, हमारे फॉर्म है नीचे कम्युनिटी में, फॉर्म भर जाते हैं हेल्थ रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट करो और जितने ज़्यादा कमेंट होंगे हम उतनी जल्दी आपके लिए एक एपिसोड और ले आएंगे। एक और सवाल है मेरा,
जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कैसे, मतलब कि हमारे को रुद्राक्ष जैसे मैंने मार्केट में परचेज किया या मैंने कहीं से ऑनलाइन मंगवाया, अब मेरे को उस रुद्राक्ष को बस सीधा धारण कर लेना चाहिए या चार्ज करना चाहिए, या जैसे मैंने सुना था ऑनलाइन काले धागे में नहीं पहनते, तो ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं? तो रुद्राक्ष को पहनना कैसे है? हालांकि जो रुद्राक्ष है वो पेड़ से जब उतरता है तो तभी एनर्जाइज्ड होता है वो, बट जी। हमारे शास्त्रों में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में ये कहा गया है कि रुद्राक्ष को मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है, उसके बाद पहना जाता है। यानी कि हर किसी मुखी के अलग अलग बीज मंत्र होते हैं। जी। तो वो बीज मंत्र जो है आपको उच्चारने हैं, नहीं तो नॉर्मल आप ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय का मंत्र आप हर किसी मुखी के लिए एप्लीकेबल होता है ये। तो रुद्राक्ष की माला आपके पास जब आती है तो आप सबसे पहले तो आप सबसे भाग्यशाली समझे अपने आप को, क्योंकि काफ़ी जन्मों के उद्धार के बाद आपका जो है पुण्य कमाया है आपने, तभी रुद्राक्ष आपके पास आया है। जी। तो रुद्राक्ष को पहले आपने गंगा जल से आपने स्प्रिंकल करना है, उसको शुद्धिकरण करना है। उसके बाद आपने उसकी धूप बत्ती आपने करनी है, और सैंडलवुड पेस्ट, येलो वाला सैंडलवुड पेस्ट, और आपने लेने हैं सफ़ेद फूल, क्योंकि भोलेनाथ को सफ़ेद फूल जो हैं चढ़ाए जाते हैं। तो उससे जो है फूल से आपने जो है तिलक करना है सारे जितने भी मुखी रुद्राक्ष हैं आपके पास आए हैं। उसके बाद आपने जो थर्ड फिंगर है आपकी, दैट इज कॉल्ड एज द रिंग फिंगर, और थंब के बीच पर्टिकुलर हर एक मुख को पकड़ना है और 108 बार हर किसी मुखी का बीज मंत्र जो है आपने उच्चारना है। ओके। तो ये 108, जैसे आपने 5, 6 और 7 मुखी मंगाया सपोज, तो 5 मुखी का पहले 108 बार बीज मंत्र करेंगे, 6 मुखी का करेंगे और 7 मुखी का करेंगे। उसके बाद आपने पूजा स्थल पे आपको, आपके पास भगवान शिव की फोटो होगी या शिवलिंग होगा घर पे, या मंदिर में बैठ के भी इस प्रोसीजर को किया जा सकता है। उन्हीं से टच करके आप वहीं पे रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। और काफ़ी बारे में इसमें भी काफ़ी मार्केटिंग गिमिक होता है लोगों का, कि काफ़ी वेबसाइट्स क्लेम करती है कि ये एनर्जाइज्ड है, एक्टिवेशन करके हम देते हैं। अब मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप बीमार हैं, मैं दवाई ले लूँ तो आप ठीक हो जाएंगे क्या? तो उनको ये समझना चाहिए कि कलयुग में हैं हम, और अपने हाथ से किया हुआ ही कर्म जो है यहाँ पे आएगा काम। ये पहले युगों में हुआ करता था कि राजा महाराजा बहुत बिजी रहते थे अपने डेली एक्टिविटीज़ में, तो उनके बिहाफ पे वो जो है यज्ञ किया जाता था और आहुतियाँ दी जाती थी उनके नाम की, तो उसका फल जो है उनको मिल जाया करता था। तो यहाँ पे जब तक आप अपने हाथ से कोई कर्म नहीं करते हैं, वो कर्म आपको, आपका अधूरा है या पूरे तरीके से नहीं लगेगा आपको। तो आप ये घर पे बैठ के इस प्रोसीजर को किया जा सकता है, और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो आपके घर में ही मिल जाएंगी आपको, और किसी भी पंडित या ब्राह्मण के पास जाके आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ वो करवा देंगे आपको, बट आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो इसको करने के बाद आप इसको पहन सकते हैं। और इसका मैं बता दूं कि लोग अक्सर ये भी सवाल पूछते हैं कि कितने दिन में इफेक्ट आएगा सर। जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बिलीफ जो है आपका सबसे ज़्यादा काम करेगा। आप रुद्राक्ष को कभी टेस्ट ना करें कि मैं रुद्राक्ष, यार जेम्स तो बहुत पहन लिए, क्रिस्टल्स तो बहुत पहन लिए, अब मैं रुद्राक्ष भी टेस्ट करके देख लेता हूँ। सर आप कोई नहीं है जो रुद्राक्ष को टेस्ट करेंगे। ये भोलेनाथ की डिवाइन पावर है जो आपके पास आ रही है। रुद्राक्षा ने आपको चूज किया है कि आपके पास आएगा वो, तो आपके ऊपर है कि आप कितना हैंडल उसको करेंगे, उसकी एनर्जी कितनी ले पाएंगे आप। तो मैंने ये देखा है कि पहले एक हफ्ते में आपको जो है फीवर हो सकता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट मैंने ये देखा है कि लोगों का पेट खराब हो जाता है, क्योंकि आपके जो है बॉडी के चक्रास अलाइन ही नहीं है। तो सबसे पहले जो है आपको जो है अलाइन करेगा। दैट इज अ गुड न्यूज कि आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ वो सिंक्रोनाइज कर रहा है। काफी लोग ये भी बोलते हैं कि सर हम तो डर गए, ये साइड इफेक्ट आया, हमने तो उतार दिया जेट से। तो ये तो बल्कि अच्छी बात है कि साइड इफेक्ट अगर आपको आ रहा है पहले एक हफ्ते तक ही रहेगा वो, मतलब मैक्सिमम 72 आवर्स तक लास्ट करता है वो, कि या तो माइल्ड फीवर आ जाएगा, आपको हेडेक हो सकता है। जैसे जब मैंने पहली बार रुद्राक्ष पहना तो मुझे 2 रात स्लीपलेस रहा मैं, नींद बहुत डिस्टर्ब थी मेरी। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। कुछ लोगों को नहीं भी आ सकते, तो हर किसी का एक अपना डिफरेंट एक्सपीरियंस है। बट अच्छी बात यह है कि एक हफ्ते ज़्यादा कोई भी ऐसा इफेक्ट लॉन्ग लास्ट नहीं करता है, और इसके इफेक्ट मैंने एक हफ्ते में भी देखे हैं। इसके इफेक्ट मैक्सिमम आपको 90 दिन के अंदर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि रुद्राक्ष पहनते ही आपके कोई ना कोई काम हो जाएंगे। इवन कि मेरे पास ऐसी टेस्टिमनीज हैं, क्लाइंट्स हैं ऐसे कि अभी रुद्राक्ष जस्ट आके रखा है पैकेज, और जिस काम के लिए वो मंगवाया गया था, जो पर्पस था, वो ऑलरेडी वहाँ से कोई गुड न्यूज़ आ गई है उनके पास। वाह। सो यहाँ पे जो है आपका बिलीफ सिस्टम ज़्यादा काम करेगा, और पूरे मंत्र उच्चारण के बाद अगर आपने रुद्राक्ष को पहन लिया है तो मैं नहीं मानता कि वो रुद्राक्ष काम नहीं करेगा। और स्पेसिफिकली अगर वो माला सही फॉर्मेशन में बनी है, जो शास्त्रों में कहा गया है, और धागे का कलर भी इसमें मेंशन किया गया है कि रेड कलर हमारे शास्त्रों में सबसे ऑस्पिशियस कलर कहा गया है, क्योंकि लाल रंग जो है हमेशा इट्स लाइक द पैशन टूवर्ड्स आर ट्रिनिटी।
तो लाल रंग की आपने देखा है कि काली माता को बलि दी जाती है लाल खून से। जी। वैलेंटाइंस पे भी हम रेड रोज देते हैं ना, टू वू, टू प्लीज द अदर जेंडर। तो ऐसे ही टू प्लीज द गॉड्स एंड गॉडेसेस वी यूज रेड कलर। राइट। तो लाल रंग के धागे में जब आप इसको पहनते हैं तो अच्छा इफेक्ट आएगा। हालांकि शास्त्र हमें पीला धागा भी पहनने को यूज कर सकते हैं, आप इसको काले रंग का धागा भी आप यूज कर सकते हैं, बट यूनिवर्सली रेड कलर इज ऑस्पिशियस। परफेक्ट सर, बहुत कुछ जानने को मिला मेरे को। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड था, क्योंकि मैं रुद्राक्ष के बारे में बहुत टाइम से, लाइक पॉडकास्ट करने से भी पहले से जानना चाहता था। सो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था, बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत सारे लोग अब रुद्राक्ष खरीदना भी चाहेंगे, तो कोई है वे जिससे आपकी कोई वेबसाइट हो या कुछ भी चीज़ हो? जी जी बिल्कुल। तो जब मैं रुद्राक्ष के बारे में पढ़ा रहा था, मेरी जर्नी थी, तो मेरी कम्युनिटी ने ये बोला कि सर आप जब बता रहे हैं क्वालिटी के बारे में तो आप हमें सोर्स करके भी दीजिए। तो ये बहुत ही एक टीडियस टास्क रहा मेरा इनिशियल डेज के अंदर। मैंने लगभग अपने 10 सप्लायर चेंज किए। और एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर कि क्वालिटी का रुद्राक्ष आपको बहुत वेबसाइट्स पे नहीं मिलेगा आपको। अव्वल मैं इसको कट शॉर्ट करूँ तो सिर्फ मेरे हाथ में 5 उंगलियां और मैं 5 सप्लायर भी शायद ना गिन पाऊँ कि जो सेलर्स हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत शॉर्ट है। आज मैं काफ़ी जो टॉप नॉच सेलर्स हैं रुद्राक्षा के, जो काम करते हैं इसका, पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, उनसे मैं काफ़ी बात करता हूँ, उनसे मेरा काफ़ी जो है परचेज रहती है रुद्राक्ष की। तो 5 लोग भी ऐसे नहीं होंगे कि जो एथिकली इसको करते हो। तो एथिक्स का मतलब है कि क्वालिटी कोई दूसरी बोल के दे देना, क्योंकि यू आर ऑन द मर्सी ऑफ द अदर पर्सन, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज नहीं है मार्केट में, तो आप सामने वाले की दया के ऊपर हैं। And also I'm not flaunting it, but I'm very pleased to say that, I'm very proud to say that we sell best quality of रुद्राक्षा in the country. जी। आप हमारे से परचेज करें रुद्राक्ष, हमारी वेबसाइट है rudrasamrat.com। और ये स्टार्टअप जो है वहीं से निकल के आया। लोगों की डिमांड थी कि सर आप एक पोर्टल बनाइए, ई-कॉमर्स बनाइए जहाँ से हम रुद्राक्षा को परचेज करें। तो rudrasamrat.com पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको डिफरेंट रुद्राक्षा 1 से लेके 16 मुखी आपको मिल जाएंगे। अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी आपको वहाँ पे रेडीमेड मिल जाएंगे। कुछ स्पेशल एडोनटॉक्स कम्युनिटी के लिए, क्योंकि फिर वो मेरे को बोलते हैं कि बहुत महंगा पड़ रहा है, कुछ सस्ता कराओ। तो पहले ही मैंने कह दिया, देख लो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के बारे में, कुछ कर दीजिए। जी बिल्कुल। हालांकि हमारे रुद्राक्षस बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं इन टर्म्स ऑफ अगर आप क्वालिटी को अगर कंपेयर करें, बट फिर भी सिंस एज अ जेस्चर फॉर योर ऑडियंस आई कैन ऑफर 15% डिस्काउंट। आप कूपन कोड नीचे आप दे दीजिएगा, वो कूपन कोड 10% सोचा था, बट 15% ऑन अ मिनिमम शॉपिंग ऑफ 999 दैट विल बी एप्लीकेबल। ओके, क्या उनको कोड वगैरह यूज करना पड़ेगा? हाँ, वो एडॉन टॉक्स आप लिख दें नीचे, चलो कूपन कोड आप नीचे दे दीजिए, एडॉन टॉक्स लिख दीजिए और हैप्पी शॉपिंग। ओके, परफेक्ट। लास्ट सवाल मेरा सबसे ही रहता है, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस सर? नहीं, मैं बहुत आपका थैंकफुल हूँ, और इस माध्यम आपने मुझे ये दिया रुद्राक्ष के बारे में बताने के लिए, क्योंकि मैंने क्या कहा कि बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मासेस में, और बहुत लोगों पे काम करना अभी बाकी है। तो शायद भोलेनाथ की मर्जी रही और आपके पास भी भोलेनाथ का मेरे को लग रहा है कि हाथ है, कि तभी इसी वजह से हमने ये मंच चुना है ताकि रुद्राक्ष के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। राइट, मज़ा आपको सवाल जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। नमः शिवाय टू यू सर। और आप मेरे थैंकफुल ना होइए, आपको थैंकफुल होना है तो बस शिव जी के थैंकफुल है, क्योंकि मैं भी उन्हीं के लिए थैंकफुल हूँ। सो थैंक यू सर, थैंक्स फॉर डूइंग दिस। बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला। ओम नमः शिवाय सर। ओम नमः शिवाय। परफेक्ट।